हेलो हेलो हेलो। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमस्ते 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 मेरे अंडा बंटास। कहाँ है जी? हाँ, आइए आइए आइए। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आइए आइए आइए। हाँ, यस यस यस, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। तो आई होप आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही होगी। जल्दी से एक बात हम जब करिए तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम भाई सारे। जल्दी से आज की क्लास में मेरा नाम है राजवन सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बेटा अर्जुना नीट 2.27 में लेक्चर नंबर 4 मैथमेटिकल टूल्स का आज हमें करना है, जिसमें हमारे पास है टारगेट होमवर्क के कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री का कुछ देखेंगे, फिर स्लोप एनालिसिस एंड कैलकुलेशन ऑफ नेगेटिव स्लोप देखेंगे, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन एंड ग्राफ्स देखेंगे। आइए आइए आइए। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं? अर्जुना में एक हफ्ता आप लोगों का हो गया है। सो कैसा है एक्सपीरियंस, जरा ये बताएं। सारे बच्चे हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। थैंक यू सो मच। तो एक हफ्ता हो गया ना आप लोगों का? एक हफ्ता आप लोगों की क्लास हो गई, आई थिंक सारे सब्जेक्ट्स की हो गई होंगी। तो कैसा चल रहा है भाई मामला? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बेटा। बिल्कुल सही है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, लाजवाब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये है। अब हाँ, अब आपको इसी चीज को कंटिन्यू करना है बेटा, ठीक है। सबसे पहले होती है कि शुरुआत अच्छी हो जाए। तो एक वीक आप लोगों ने सारे टीचर्स से पढ़ा है तो धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी। अगर कुछ बच्चों को अभी भी थोड़ा बहुत है, मतलब इस वीक के एंड के बाद आपको ऐसा लगेगा सारे टीचर्स आपके बहुत अच्छे मित्र टाइप हैं, वो आपको सब समझा भी पा रहे हैं और आप उनकी भाषा समझ भी रहे हो बेसिकली, राइट। हाँ, थोड़ा सा और टाइम देना। अगर किसी बच्चे को है ना कि सर मेरे को नहीं कनेक्ट हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, वो थोड़ा सा और टाइम दो, ठीक है। जैसे आप थोड़ा सा टाइम दोगे सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, ठीक है। वेरी गुड। हाँ, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। चलिए भाई, तो होमवर्क क्वेश्चंस पर हम लोग बात करते हैं। सारे बच्चे सबसे पहले मेरे को ये बताएं। अच्छा, पहले ये बताइए कि क्या आप लोगों ने लेक्चर रिवाइज किया था? लास्ट लेक्चर अगर आप लोगों ने रिवाइज कर लिया है, जरा एक बार थम्स अप कर देंगे बेटा। मैं आपको पोल दे रहा हूं, ठीक है। जरा एक बार थम्स अप कर दीजिएगा। चलिए भाई, ठीक है। हाँ, तो अभी बेसिक मैथ्स वाला जो चैप्टर है बेटा, ये ऐसा कोई फिजिक्स का चैप्टर नहीं है, लेकिन यस हमें कुछ मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत क्या होता है करनी पड़ती है। तो उसके लिए आपको कहीं ऐसा ना हो कि दिक्कत आ रही हो कि यार समझ ही नहीं आ रहा मैथ्स कैसे लगानी है, उसके लिए, ठीक है। सारे बच्चे मेरे को बताएंगे कि क्या आप लोगों ने रिवाइज किया है, तभी हम लोग जाएंगे, क्योंकि आज कुछ होमवर्क क्वेश्चंस करेंगे। आज ट्रिग्नोमेट्री हमारा खत्म हो जाएगा, स्लोप एनालिसिस पर हम लोग स्टार्ट हो जाएंगे और स्ट्रेट लाइन तक मोस्ट प्रोबेबली हम लोग पहुंच भी जाएंगे। बिल्कुल आराम आराम से चीजों को मैं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल आराम आराम से, कोई भाग दौड़ नहीं है, क्योंकि यही हमारा फंडामेंटल है। और अगर हमने अपना फंडामेंटल सही कर लिया तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ यार अगले चैप्टर में कितना मजा आने वाला है। यस, जरा देखा जाए कितने बच्चे। हाँ, लग तो रहा है अभी स्टार्टिंग का जोश होगा, ज्यादा ही होंगे 90 के आसपास है। अबे ठुस इंसान। हाँ, ये भाई तो सर बहुत बढ़िया चल रहा भाई, मजा आ रहा मजा आ रहा। कितने पढ़ के आए? 80%। ये 20% कहां गए? रिवाइज क्यों नहीं करा? अच्छा, थम्स डाउन हो गया गलती से। बेटा ज्यादा गलती से नहीं होना चाहिए थम्स डाउन, वरना बाद में बोला जाएगा यहां साइन करिए, आप लगाएंगे थम्स डाउन, फिर एक और थम्स डाउन, जिंदगी भर थम्स डाउन ही चलता रहेगा, समझे? ध्यान से बेटा। हाँ, थम्स अप जहां बोला जाए वहां थम्स अप करिए, ठीक है। नहीं तो ज्यादा ही थम्स डाउन हो जाएगा तो फिर जिंदगी पता है वैसे ही। आप लोगों ने वो पढ़ा होगा ना, क्या कहते हैं, एवोल्यूशन, ठीक है। हाँ, एवोल्यूशन में क्या होता है अब मेरे को नहीं पता क्या होता है, लेकिन ठीक है ऐसे ही कुछ होता है कि भाई तो जो बंदा मतलब जैसे मतलब वही चीजें रह जाती है जो काम की होती है ना। हाँ, अब गलत बता रहा हूं ऐसे एक्चुअली में, लेकिन ठीक है, गलत पढ़ने में भी मजा है, ठीक है। तो बार बार तो थम्स डाउन करता रहेगा ना तो तेरी बॉडी इवॉल्व कर जाएगी बेटा, ठीक है। हाँ, कहीं साइन मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तू हमेशा अंगूठा ही हाँ, मजे में चलेगा। पगला कहेगा। चले भाई, आराम आराम से सारे बच्चे पहले मेरे को इस वाले का बताएंगे, साइन ऑफ 330 डिग्री। कुछ होमवर्क दिया था, कुछ और भी बात करेंगे, एक एक करके करते हैं। साइन ऑफ 330 डिग्री, सभी बच्चे बताएं कितना आपका आंसर आया है। चलिए भाई,
अगर हमारे पास सर, अब कई बच्चे कहेंगे सर ये कैसे करते हैं, अगर आपका एंगल मोर देन 90 डिग्री होता था तो हम लोग क्या करते थे बेटा, सबसे पहले देखते हैं ये कौन से क्वाड्रेंट में है। सर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। मैंने कहा हाँ बेटा, और अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो साइन की वैल्यू हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो पहले माइनस लगा लिया, हाँ, तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन 90 इंटू 4, ध्यान सुनना, 360, और 360 में से आप 30 घटा दीजिए, आपका ये आ जाएगा। यस सर, जब ये इवन होता है तो साइन साइन में रहेगा। मैंने कहा हाँ जी, तो ये साइन ऐसे रहा, ये 30 आ गया, तो ये आ गया बेटा -½ आपका आंसर आ रहा होगा। ये इवन है तो ऐसा रहता था। अगर कोई बच्चा बोले कि सर मैं इसको ऑड में करना चाहूं, जैसे मान लीजिए माइनस साइन 90 इंटू 3 कितना हो गया, 270 हो गया, 270 में 60 जोड़ दे तो सर 330 को ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने कहा यस। तो सर अगर ये ऑड है तो, मैंने कहा ऑड है तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा। तो ये कॉस आप लिखेंगे और सीधे 60 लिखेंगे। कॉस 60 कितना होता है, हाफ, तो यहां पर भी -½ आपको मिल रहा है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अगर आप इवन से करना चाहें या ऑड से करना चाहें, आप आसानी से कर सकते हैं। क्लियर? यस। हाँ, अब सारे बच्चे जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है, बीच में आओगे तो कहां से समझ आएगा बेटा, ठीक है। आइए देखिए, हमारे पास अपने ना नोटबुक में, ठीक है, इसको लिखिए, स्टार मार्क करना इंपॉर्टेंट। अगर आप मैथ्स को इस तरीके से पढ़ोगे ना, कई बच्चों ने पढ़ा होगा साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये पढ़ाया जाता है। आइडेंटिटीज बहुत सारी पढ़ाई जाती हैं। साइन ऑफ 180 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। अगर आप नॉर्मल तरीके से पढ़ोगे ना बेटा, तो आपको ये बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज पढ़ाई जाएंगी। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, टेन ऑफ 90 माइनस थीटा, साइन ऑफ 180। मैं ये सब रटवाना ही नहीं चाहता हूं, ये सब रटवाना ही नहीं चाहता हूं, तो इससे मैं आपको बचा रहा हूं। जैसे मान लो कि सर ये आइडेंटिटी आई कहां से, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 90 इंटू 2 माइनस थीटा। हाँ जी सर। सर जब ये इवन होता है, जरा देखना 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, अभी लिखने की जरूरत नहीं है। सर 180 माइनस थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट है। मैंने कहा हाँ, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा तो प्लस रखा, इवन है तो बेटा साइन रहेगा प्लस साइन थीटा। ये आइडेंटिटीज आपकी रहती है। तो मैं ना ऐसे रटवाना नहीं चाहता हूं, हम बस इस तरीके से कर लें कि जिससे एग्जाम में हमें ना कम से कम लोड रहे, क्योंकि आपको बायो में भी बहुत सारी चीजें याद करनी है, केमिस्ट्री में भी बहुत सारे रिएजेंट्स, इक्वेशंस और रिएक्शंस याद करनी है, फिजिक्स में भी कई सारी चीजें याद करनी है। तो जितना कम से कम लोड होगा मैं वही आपको देने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब आप अगर किताबों से पढ़ेंगे साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये आइडेंटिटीज आप देखना मॉड्यूल में, किताबों में बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं। टेन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। हर चीज का लॉजिक है, अगर आप लॉजिक से चलेंगे कभी घबराएंगे नहीं। जैसे मान लीजिए जो एंगल है थीटा, ठीक है, जो एंगल है, आपका पंखा जो है वो एंगुलर मतलब एंगल में घूम रहा है, एक चक्कर काट, जैसे मान लो यहां पर हमारे पास पंखे का एक पत्ती थी, मतलब जो फैन का वो होता है, ये पूरा एक चक्कर काटेगा तो कितना घूम गया सर, 360 डिग्री घूम गया रोटेशन में। अगर आप रोटेशन की बात करते हैं तो एंगल आ ही जाता है। हाँ जी सर, आ ही जाएगा। पंखा दो तरीके से घूम सकता है, ये सोनो, एक या तो क्लॉकवाइज, जैसे आप लोगों ने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी दो प्रकार से घूम सकती है। घड़ी अगर 12 पर है, सुई वापस 12 पर जाएगी तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन कहलाती है। ये तो आपको पता होगा। याद रखना कि जो भी आप एंगल नापते हैं, ठीक है, एंगल जो भी नापते हैं, हम लोग पूरी दुनिया, कभी भी आपको बोला जाएगा ना एंगल बना दो कभी भी बोला जाए एंगल बना दो, तो ये वाला डायरेक्शन हम लोग एंगल हमेशा कहां से नापते हैं, पूरी दुनिया ऐसे ही नापती है, एक्स एक्सिस से नापती है बेटा। कोई नापना चाहे तो नाप सकता है, जैसे मान लो कि मैंने कहा कि 30 डिग्री बनाओ, नॉर्मली बंदा 30 डिग्री पहले यही बनाएगा, यस और नो। अगर मैं आपको बोलूं बेटा 30 डिग्री बनाओ, आप ऐसे बनाओगे। कोई ऐसे क्यों नहीं बनाता 30 डिग्री, कोई ऐसे क्यों नहीं बना रहा 30 डिग्री नीचे की तरफ,
क्योंकि आप लोगों ने शायद इस पर ध्यान नहीं दिया हो, क्योंकि हम लोग क्या होता है ना, बनाने के लिए 30 डिग्री ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन कन्वेंशन क्या है, सबसे पहली चीज आप क्या बनाएंगे, अगर मैं आपको बोलूं प्लस एक्स एक्सिस बनाओ तो सारे बच्चे प्लस एक्स एक्सिस इधर ही बोलेंगे। क्या कोई ऊपर नहीं ले सकता? ले सकता है। क्या इधर नहीं ले सकता? ले सकता है। क्या नीचे की डायरेक्शन को एक्स एक्सिस नहीं ले सकता? ले सकता है। लेकिन इधर क्यों लेते हैं? कन्वेंशन। पूरी दुनिया में जब हम आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं तो कुछ स्टैंडर्ड सेट होने चाहिए, ठीक है? तो वैसे ही समझना, एंगल को भी नापने का एक तरीका होता है, ठीक है? सारे एंगल कन्वेंशनली, सारे एंगल एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी जैसे घूमती है तो ऐसे घूमती है ना बेटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यही थीटा है। थीटा इज मेजर्ड फ्रॉम, ध्यान सुनना, थीटा इज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉक डायरेक्शन। इसी को हम लोग पॉजिटिव एंगल नापते हैं। ये वाली जो डायरेक्शन है ये है पॉजिटिव। अगर मान लो कोई आपको बोले कि भाई मैंने एक्स एक्सिस से यहां से नीचे की डायरेक्शन में एंगल नाप लिया है, तो एक्स एक्सिस से अगर आप क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहे हो, दिस इज ट्रीटेड एज माइनस थीटा। यह आपका क्लॉकवाइज सेंस है। आप हमेशा एंगल कहां से नापते हैं? एक्स एक्सिस से। अगर ऊपर की डायरेक्शन में नापेंगे तो पॉजिटिव, नीचे की डायरेक्शन में नापेंगे तो नेगेटिव, ठीक है? दिस इज द कन्वेंशन। जैसे अगर मैंने आपको कहा कि 60 डिग्री प्लॉट करिए, बनाइए, तो आप क्या करेंगे? ऐसे बनाएंगे। 60 डिग्री बोला गया है तो ये है हमारा 60 डिग्री ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है? मैंने कहा -30 डिग्री प्लॉट करिए, -30 डिग्री प्लॉट करिए, तो आप कैसे बनाएंगे बेटा? सर माइनस बोले तो नीचे की डायरेक्शन में ये वाला 30 डिग्री जो है नीचे की डायरेक्शन में, दिस इज -30 डिग्री। कन्वेंशन है। एंटी क्लॉकवाइज को, जो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज था, उसको पूरी दुनिया पॉजिटिव मानती है ऊपर वाले को, और क्लॉकवाइज वाले को नेगेटिव मानती है। सर ये क्यों बताया आपने? अब देखना, मैं चाहूं ना बेटा तो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले तेरे को दे सकता था, तेरे को लोडेड फील होता, लेकिन मैं कम से कम लोड में कराना चाहता हूं। जैसे आपसे पूछा गया, ध्यान सुनना, एक सवाल कराने दो, हमें बताइए साइन ऑफ -30 की वैल्यू, ये पूछ लिया, ठीक है? एंगल 90 डिग्री से कम दिख रहा है, हाँ जी सर, लेकिन सर साइन 30 पता है, साइन -30 तो मेरे को पता ही नहीं है। अब इसमें या तो बच्चे आइडेंटिटीज लगाए, वो मैं आप बाद में कर सकते हैं, लेकिन कॉमन सेंस जरा देखना। साइन ऑफ -30 क्या हुआ? ये वाला एंगल हुआ 30 डिग्री इस डायरेक्शन में, यस और नो? अगर मैं यहां से बात करूं तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल एंटी क्लॉकवाइज में जो यहां से नापा है, सर टोटल होता है 360, दिस इज 330, है ना? 330 प्लस 30 360। तो इसको अगर आप देखें तो क्या आप इसको साइन ऑफ 330 लिख सकते हैं? क्योंकि -30 इस लाइन की बात कर रहा है, यहां से नापता तो 330 डिग्री होता और इस डायरेक्शन में नापता तो -30 होता, दोनों बात एक ही है। अभी आपने साइन 330 निकाला है बेटा -हाफ, ध्यान से देखिए, साइन आपने 330 निकाला है -हाफ, यस और नो? तरीका समझ आया? तो इसके ऊपर ना लोगों ने आइडेंटिटी बना दी, साइन ऑफ -θ अगर आपको कहीं दिखे, साइन ऑफ -θ, इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है? फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? सर नेगेटिव। तो आप इसको -sin θ कह सकते हैं। अब या तो ये आप आइडेंटिटी रट लीजिए, या तो आप ये आइडेंटिटी रट लीजिए, अगर रट सके, बाद में एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए क्योंकि आप आइडेंटिटी लगा रहे हैं। या फिर आपको अगर लग रहा है कि सर मैं एग्जाम में इतने सारी बायो की चीजें, इतनी सारी केमिस्ट्री की चीजें, इतनी सारी फिजिक्स की चीजें याद करके गया था, मुझे कंफ्यूजन हो रहा था प्लस था या नहीं था, क्योंकि tan का भी आएगा और cos का भी आएगा,
तो मैं आपको कहता हूं -30 को समझिए क्या है सर। -30 ये वाला है, तो हम लोग अभी तक एंगल कौन सा नाप रहे थे ये, तो अगर ये वाले का पूछा गया है, -30 के बारे में पूछा गया है, तो यहां से हो गया 330। साइन 330 निकालना आता है जो अभी हम लोगों ने करा था? हाँ जी सर। सर इसको मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ साइन इंटू 90 इंटू 4, ठीक है, -30। तो सर दिस इज -sin30, यही आ गया है ना, और -1/2 आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज आपके पास होती है, अगर आप ये एग्जाम में भूले तो लॉजिक भी समझ आना चाहिए। इसी प्रकार से मैं आपको ये सारी प्रॉपर्टीज एक साथ करवाऊंगा, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा डिराइव करने की कोशिश करना सारे बच्चे कि आपको ये बात समझ आई। पहली चीज, फर्स्ट चीज जरा आप बताना कि अगर मैं आपको बोलूं कि पॉजिटिव एंगल नापना है तो ऊपर वाला, नेगेटिव एंगल नापना है तो नीचे वाला, मतलब एक्स एक्सिस से नीचे जा रहे हो तो नेगेटिव एंगल, एक्स एक्सिस से ऊपर जा रहे हो तो पॉजिटिव एंगल, ठीक है। हाँ जी सर। अगर कोई आपसे पूछ रहा है साइन ऑफ -30, तो मतलब एक्स एक्सिस से नीचे 30 डिग्री ये पूछ रहे हैं, तो हम लोग अभी तक कौन सा नाप रहे थे ये, तो आपके पास एक मेथड क्या है कि आप साइन ऑफ 330 निकाल दीजिए, जिसको निकालना आपको सिखाया गया है। यस, और या तो आप आइडेंटिटी याद कर लीजिए, साइन ऑफ -थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो -sin30 की वैल्यू सीधे लिख दीजिए, राइट। हाँ, अभी धीरे धीरे मैं आपको रिपीट कराता हूं। tan ऑफ -45, सारे बच्चे जरा खुद से एक बार ट्राई करिए, फिर आइडेंटिटीज भी बना लेंगे। मैं आपको देखो ट्रिक्स बताना चाहूं बता सकता हूं, लेकिन मैं पता क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि आप एग्जाम में इतना डेटा होगा ना बेटा, अभी सिर्फ एक चैप्टर की बात नहीं है, तू नीट के समय सोच कितना डेटा होगा, और तेरे को एंजाइटी हो रही है कि कल मैं याद रख पाऊंगा या नहीं रख पाऊंगा, तो कम से कम लोड रखूं मैं फिजिक्स में तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। आइए, tan ऑफ -45 सारे बच्चे निकालने की कोशिश करेंगे, खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। -45 कहने का मतलब क्या होगा सर? मैंने कहा यार -45 कहने का मतलब ये वाला एंगल है, इधर से ऐसे इसमें, ठीक है। हाँ जी सर। हम लोग अभी तक कौन सा एंगल ले रहे थे सर? ये वाला ले रहे थे, तो इसको मैं लिख सकता हूं 270 प्लस 45, 270 डिग्री ये हो गया, प्लस 45 हो गया। हाँ जी सर। ये कितना आ जाएगा बेटा? 270 हमारे पास 315 डिग्री। वेरी गुड बेटा। अगर आप एग्जाम में जाकर के आइडेंटिटी भूल जाए तो आप इसको लिख सकते हैं, सर आप मेरे से बेसिकली पूछ रहे हैं tan ऑफ 315 डिग्री। मैंने कहा हाँ जी बेटा, तो सर इसको मैं लिख सकता हूं tan ऑफ 90 इंटू 4, ठीक है, -45 लिख सकता हूं। मैंने कहा राइट। सर जब ये इवन होता है तो ये tan में ही रहेगा, और ये कौन से क्वाड्रेंट में है जरा देखिए सर, ये हमारे पास पड़ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट, दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। मैंने कहा हाँ जी। तो सर ये tan की वैल्यू नेगेटिव आती है सर? मैंने कहा हाँ जी बेटा, tan इज नेगेटिव, तो माइनस यहां पर लगाया, माइनस tan ऑफ 45, तो ये कितना आ गया बेटा? -1, -1। अब आपकी दूसरी आइडेंटिटी जो किताबों में लिखी जाती है वो मैं आपको लिख देता हूं, आपका प्रूफ करने की जरूरत अब नहीं है। tan ऑफ -थीटा इज नथिंग बट -tan थीटा। अब आपको ट्रिक क्या बताएंगे कि भाई, अगर और लिख देता हूं, अगर आपसे कोई पूछे tan ऑफ -45 आपसे कोई पूछे, तो ये माइनस आपका बाहर निकल जाता है, आप -tan 45 की बात कर सकते हैं, दैट इज -1, खत्म, डन। अब कोई बच्चा बोले ये तो एक लाइन में हो गया। हाँ, एग्जाम में अगर आप भूल गए सर 270 कहां से आया, अरे पगले भाई, अभी तक हम लोग एंगल कौन सा नापते थे सर? हम ये वाला एंगल नापते थे, तो ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है। 270 प्लस 45 करूंगा तो ग्रीन वाला एंगल मिलेगा, हाँ 315 डिग्री, वही लिखा था भाई। क्लियर? वेरी गुड। सारे बच्चे मेरे को बताना, -cos30 की बात अगर मैं आपसे करूं तो ये कितना होगा? प्रचारम कुशवाहा, बेटा आप रटेंगे, क्योंकि कुछ नीट के बच्चे क्या होते हैं, उनको चाहिए होता है सर रटवा दो, दिमाग मत लगवाओ। तो कुछ ऐसे हैं कि जो एग्जाम में अपना आप बैकअप बना करके रखते हैं विद लॉजिक, ठीक है। आपको मैं अभी रटवाता हूं, 2 मिनट लगेगा, देखना आपको मजा आएगा उसमें। कुछ बच्चे होते हैं जो रटना ही पसंद करते हैं,
ठीक है, उनको लगता है यार मैं दिमाग क्यों लगाऊं इतना, कुछ बता दो ना जल्दी से हो जाए। अगर आप वैसे तो अभी बताता हूं। कॉस ऑफ -30, सबसे पहले इस एंगल को देखें। कॉस ऑफ -30, सर ये इधर की बात हो रही है, इधर वाले 30 डिग्री पर की बात हो रही है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो मैंने कहा यार हमें कौन सा एंगल चाहिए होता है वैसे, सर ये वाला एंगल अभी तक हम लोग सीख रहे थे। तो 360 - 30 दैट इज 330 पर पूछा गया। हाँ जी सर, 330 पर पूछा गया है, तो मैंने इसको लिख लिया कॉस ऑफ 330 ही पूछा गया है, इसमें कोई गलत बात नहीं। कॉस -30 इज नथिंग बट कॉस ऑफ 330। आपको अब क्या रखना है, सर ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सर दिस इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा है बेटा, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस सर पॉजिटिव आता है, मैंने कहा हाँ जी, तो सर ये प्लस आएगा, इसको आप ऐसे लिख लीजिए 90 × 4 -30 कर लेते हैं सर। जब ये इवन होगा बेटा, जब ये इवन होता है तो कॉस कॉस में रहेगा, प्लस कॉस 30 बनेगा सर, कितना आएगा +√3/2 हमारा आंसर होगा। अब जो बच्चे रिवाइज 20% रिवाइज नहीं करके आए तो उनको दिक्कत आएगी बेटा, आप गड्ढा खोदोगे तो आप खुद ही गिरोगे। जिन्होंने माइनस बोला है जरा सेंस दिमाग लगाना, सॉरी बोलो, लॉजिक बनाओ अपना। -30 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है, सर पॉजिटिव, तो आंसर पॉजिटिव होना चाहिए था। इसीलिए आपको किताबों में मिलेगा नेक्स्ट एक और आइडेंटिटी कि कॉस के अंदर अगर आपका नेगेटिव होता है -θ तो आप उसको कॉस थीटा से ही बता सकते थे। देखो भाई रटवाना बहुत आसान होता है, अभी दिखाता हूं कैसे। ठीक है बेटा, मैंने आपको क्या बोला था, बायोकेमिस्ट्री से सबसे पहले अभी फिजिक्स करिए। क्यों, क्योंकि फिजिक्स में इनिशियल थोड़ी सी स्ट्रगल है, अगर आप उसको बाद में करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट अभी बायो और केमिस्ट्री में ज्यादा लगेगा, आपका फिजिक्स डूब जाएगा, नीट में नहीं आएगा रैंक। मैं कह रहा हूं बस कुछ इनिशियल चैप्टर्स पर पूरी जान लगा दो, जितना मैं बोल रहा हूं उतना करके आ जाओ, आप देखना उसके बाद आपको फिजिक्स में एफर्ट्स कम हो जाएंगे, आपको लगेगा कि भाई अब सही है। क्लियर? आइए, एक बच्चे ने पूछा सर क्वाड्रेंट क्या होता है, दिस इज अ प्रूफ बेटा, आप बीच में ज्वाइन करे हैं या रिवाइज नहीं करे हैं। ठीक है, हाँ आइए अब मैं आपको रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैथ्स की जब बात हो रही है ना, चलिए आप लोगों के साथ ऐसे ही करेंगे, आपसे सीधे बात करेंगे, आपके अंदर लॉजिक शायद कुछ बच्चे नहीं बनाना चाहेंगे। ठीक है, प्रॉप आइडेंटिटीज लिखिए बेटा, आप मॉड्यूल खोलेंगे ये सारी आइडेंटिटीज आपको मिलेंगी। मैं रटवाना नहीं चाहता, नहीं तो बच्चा वैसे ही छोड़ देता है, लेकिन ठीक है। साइन के अंदर अगर आपको -θ मिलता है तो आप इसको -sin θ कहते हैं बेटा, दिस इज अ प्रॉपर्टी। tan के अंदर अगर आपको -θ मिलेगा बेटा तो आप -tan θ कहेंगे, और cos के अंदर अगर आपको बेटा -θ मिलेगा तो आप इसको cos θ कहेंगे। अभी आपको ये आसान लगेगा कि ठीक है, साइन और tan में नेगेटिव होता है, cos में नहीं होता है, लेकिन नीट के समय आप भूल जाएंगे, देखना गारंटीड। एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लो मैंने कहा साइन ऑफ -30 बता दीजिए, साइन ऑफ -45 बता दीजिए, tan ऑफ -60 बता दीजिए, tan ऑफ -37 डिग्रीज बता दीजिए, cos ऑफ -53 डिग्री बता दीजिए, cos ऑफ -45 बता दीजिए, cos ऑफ -60 बता दीजिए। अगर मान लो ऐसे सवाल आ जाए, ठीक है, तो कैसे करेंगे। अब मैं आपको लॉजिक से जब लेकर के, चलो लॉजिक हटाओ, इसकी प्रॉपर्टी लगाएंगे तो साइन के अंदर अगर कभी भी नेगेटिव होता है तो आप इसकी जगह पर लिखेंगे -sin30। तो sin30 की वैल्यू याद होनी चाहिए, डन, इजी लगा। सर साइन के अंदर कभी भी नेगेटिव होता है तो बाहर आ जाता है -sin45, तो ये कितना आएगा बेटा -1/√2। सर ये कैसे लिखा, ये सारी डेटा बेटा जो रिवाइज नहीं करके आए 20% बच्चे, ये पहले पढ़ाया हुआ है,
बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करिए, अदरवाइज पूरी फिजिक्स खोखली हो जाएगी। tan के अंदर कभी भी नेगेटिव होता है तो बाहर कर लेंगे, माइनस tan 60 की बात करेंगे बेटा। तो tan 60 हमारे पास कितना होता है, √3, तो ये आ गया -√3। डन सर। tan ऑफ -37, सर माइनस बाहर निकाल लेंगे और 37 ऐसे लिख लेंगे। अब कई बच्चे कहेंगे सर हमें तो 37 वाला याद ही नहीं, तो 37 53 के लिए आप क्या बनाते थे, एक स्टैंडर्ड ट्राइंगल बनाते थे बेटा ना। ये 3 4 5 का जो ट्राइंगल होता है, दिस इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये स्टैंडर्ड ट्राइंगल है। 5 और 3 के बीच में 53 और इन दोनों के बीच का बचा 37। अब इन्होंने क्या पूछा है, tan 37। tan 37 जरा देखना बेटा, सर परपेंडिकुलर ओवर बेस से निकालेंगे। हाँ 37 के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, 3/4 होगा सर। मैंने कहा यहां रख दो, -3/4। डन सर। कॉस ऑफ -53, कॉस के अंदर अगर कभी भी आपको नेगेटिव मिलता है बेटा तो ये माइनस बाहर नहीं आता, दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ 53। कैसे निकालेंगे कॉस ऑफ 53, सर कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। जब आप 53 की बात कर रहे हैं तो ये बेस बन जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज बन जाएगा सर, तो 3/5 होगा सर। ठीक है, तो 3/5 ये आया। कॉस ऑफ -45, माइनस बाहर नहीं आएगा, कॉस ऑफ 45 दिस इज नथिंग बट 1/√2। यस, कॉस ऑफ -60 इज नथिंग बट कॉस ऑफ 60, दैट इज 1/2। क्या अब आपको समझ आ गई चीजें, पहले ये बता दीजिए। ये आइडेंटिटीज अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, लेकिन तो सर आप लेंदी मेथड से क्यों बता रहे थे, लेंदी नहीं था बेटा, लॉजिक बना रहा था। ठीक है, अब मैं दोबारा, सारे बच्चे पहले इसको बताइए, क्या आपको लिए ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। साइन के लिए माइनस बाहर आ जाता है, tan के लिए माइनस बाहर आ जाता है, कॉस के लिए नहीं आता है, इतना हो गया। अब एग्जाम में अगर आप भूल जाए, ठीक है, कि माइनस कॉस में था या नहीं था, साइन में था नहीं था, tan में था नहीं था, तो एक बैकअप प्लान होना चाहिए। यस, तो अब मैं दोबारा आपको यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं, जरा दोबारा सुनना। ठीक है, आसान है और बिल्कुल आराम आराम से बात कर रहा हूं। ये आपके बैकअप प्लान है, तो लॉजिक आपका हमेशा बैकअप प्लान में होना चाहिए, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए और फिर आप लगाना चाहें तो लगा लीजिएगा। हम लोग कभी भी एंगल, ये सर्कुलर मोशन में दोबारा आएगा, कभी भी हम लोग एंगल नापते हैं तो ऊपर की डायरेक्शन में नापते हैं। आपने नोटिस करना, कभी भी आपको कोई बोलेगा 60 डिग्री बनाओ, आप 60 डिग्री ऐसा नहीं बनाएंगे, पहली बारी में तो नहीं बनाएंगे, ऐसे नहीं बनाएंगे। हर बच्चा अगर बनाएगा तो कुछ ऐसे ही बनाएगा, क्योंकि हमें बचपन से दिमाग में ट्रेन करा है कि ऊपर की डायरेक्शन में पॉजिटिव एंगल नापते हैं। तो सर नीचे की डायरेक्शन को आपने नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि सर्कुलर मोशन, देखो इस पेन को रख करके मैं ऐसे ऐसे घुमाऊंगा तो एक सर्कुलर मोशन है एंटी क्लॉकवाइज, और इस डायरेक्शन में घुमाऊंगा तो एक क्लॉकवाइज, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो एक को पॉजिटिव बोलते हैं, एक को नेगेटिव। तो एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं, क्लॉकवाइज एक्स एक्सिस से नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव बोलते हैं। ये कन्वेंशन है जो पूरी दुनिया मानती है। ठीक है, अब 60 डिग्री पॉजिटिव एंगल प्लॉट करना है तो एक्स एक्सिस से ऊपर की डायरेक्शन में प्लॉट कर देंगे, और -30 बोले तो एक्स एक्सिस से नीचे की डायरेक्शन में 30 डिग्री प्लॉट कर देंगे। अब मैंने आपको कहा, जैसे मान लो उनका माइनस साइन ऑफ -30 निकालना, इसका मतलब क्या है, एक्स एक्सिस से नीचे की डायरेक्शन में 30 डिग्री, ये बोला है। हम लोग अभी तक कौन सा एंगल के हिसाब से निकाल रहे थे, ये वाला पॉजिटिव एंगल, साइन ऑफ ये 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना हुआ सर, 330 हुआ। क्यों सर, टोटल एंगल 360 होता है, तो 360 में से 30 हटाओगे तो 330, तो दिस इज नथिंग बट साइन 330। कहने का मतलब ये जो है और ये जो है बात एक ही है, इसका कहने का मतलब है साइन 330 निकालना था, वो तो निकालना आता है -हाफ। तो यहां पर एक आइडेंटिटी बनती है, साइन ऑफ -थीटा इज माइनस साइन थीटा। आप सीधे करना चाहते तो -sin30 की वैल्यू निकाल दो, आंसर आ जाएगा। अब tan ऑफ -45, मैंने कहा यार tan ऑफ -45 मतलब इस वाले एंगल की बात हो रही है, इसका मतलब 360 में से 45 घटाऊंगा 315 बचेगा, 315 डिग्री की बात हो रही है। तो अगर आपको याद नहीं आ रहा पॉजिटिव नेगेटिव होता है नहीं, तो -40 इसको लिख लो 315। 315 कौन से क्वाड्रेंट में सर, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, 90 × 4 -45 लिख सकते थे। हाँ जी सर, जब ये इवन होता है तो ये tan रहेगा, -tan 45 -1,
मैथ्स की आइडेंटिटी कहती है tan ऑफ -45 इज -1045, सीधे आ जाएगा, एक दो स्टेप्स आपके बच जाएंगे, लेकिन प्लस माइनस की गलती नहीं होगी। जब मैं cos ऑफ -30 डिग्री बोल रहा हूं तो cos ऑफ -30 मतलब इस वाले की बात हो रही है। हाँ, कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव रहता है, इसलिए आपका आंसर पॉजिटिव आता है। तो अगर आप आइडेंटिटी के हिसाब से देखें तो cos में जब भी नेगेटिव होता है तो बाहर एंगल नेगेटिव, मतलब बाहर साइन नेगेटिव नहीं लगाते हैं। क्लियर? ये हम लोगों ने डेटा डाल डाल करके देखा है, लेकिन बच्चे अगर समय बचाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड है, आप इससे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर सारे बच्चे? फातिमा मोहसिन ने बहुत अच्छी बात बोली, सर cos ऑफ -210 डिग्री, ये जो आइडेंटिटीज है आपकी, ये 90 डिग्री से कम एंगल की होती है। समझ रहे हो? मैं इसलिए आपको ना मैथ्स में ये करवा तो दूंगा, लेकिन याद रखना इसमें थीटा लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। अब मैथ्स में भी ना कंडीशंस चलती हैं। अगर कोई बोले सर cos ऑफ -120 बता दो, सारे बच्चे सोच के बताना ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, सोच के बताइए। हाँ, रुको 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 रुको, अभी और भी होमवर्क है, अभी आ रहा हूं। सारे बच्चे सोच के बताना, cos ऑफ -120 की बात करें, मैं इसीलिए ना लॉजिक आपके दिमाग में डालना चाहता हूं। अच्छा बच्चा ना कोशिश करता है, अगर मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले लूं, cos ऑफ -120 की वैल्यू बताना बेटा, तो ये बस ये बता दो कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। हाँ, cos ऑफ 120 पता है क्या होगा? यहां से ये वाला कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? 120 डिग्री ये होगा। कौन से क्वाड्रेंट में आ गए आप? सर हम लोग आ गए हैं अपने थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होगा भाई, cos इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें tan पॉजिटिव होता है, तो ये सर नेगेटिव होना चाहिए ओवरऑल। या कुछ बच्चे पॉजिटिव कह रहे हैं। हाँ, अब बच्चे क्या करते हैं, सर इसका मतलब cos ऑफ 120 रहेगा, क्योंकि इन्होंने आइडेंटिटी लगा दी कि सर ये तो पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, अब नेगेटिव नहीं आना चाहिए। जब cos 120 निकालेंगे तो फिर बच्चा उसको जबरदस्ती पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन आंसर नेगेटिव आना चाहिए। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, आपको मैथ्स कोशिश करनी है, हम बहुत ज्यादा हाई लेवल पर नहीं जाएंगे, लेकिन आपको जो कोशिश करनी है उसको लॉजिक के साथ जोड़ने की कोशिश करिए। अगर नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आंसर नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, लेकिन चलिए कोई नहीं, आप याद रखना आपसे कभी भी ऐसा कुछ नहीं पूछेंगे एंगल के लिए, आपके लिए सिंपल सिंपल सा रहेगा। ठीक है, अब सारे बच्चे मैं इस वाले पर इसको ना इस वाले पर आता हूं, 270 180, इसको याद करने के लिए बहुत आसान तरीके बताऊंगा। ठीक है, पहले इन पर आते हैं। ठीक है, हाँ आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आपके लिए जो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, एंगल आपके जनरली 90 डिग्री से कम रहेंगे, लोड मत लीजिए। अगर आपको बहुत चुलोरी है, ये होगा वो होगा, तो आप मैथ्स हो तो ही सोचिए, अदरवाइज मत सोचिए। ठीक है, और मैथ्स में चीजें कराई जाएंगी, हमें फिजिक्स में जरूरत नहीं है। मैंने आपको क्या बोला, मेरे साथ पढ़ोगे, कम से कम चीजें हमें पढ़नी है और उतने से पूरी फिजिक्स हो जाएगी, पूरी फिजिक्स। ठीक है, अब मैंने आपको कुछ ये भी दिए थे कि tan ऑफ 75 निकालिए, cos ऑफ 82 निकालिए, 113, 74, 106, 105 और 22.5, ये नीट में आया हुआ सवाल है। ठीक है, चलिए भाई, अब सर याद नहीं है कुछ आइडेंटिटीज, तो मैं आपको याद करा देता हूं। अब ये क्यों करना पड़ रहा है मेरे को, समय बर्बाद। ठीक है, समय बर्बाद इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि 20% रिवाइज करके ही नहीं आया है, उसको याद ही नहीं होगा कि क्या लग रहा है, फिर कहेगा सर फिजिक्स का टेन है। नहीं बेटा, आपका अप्रोच गलत है। ठीक है, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन में साइन सेम रहेगा, यहां प्लस है तो यहां प्लस रहेगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अगर यहां पर माइनस होता बेटा, यहां पर माइनस होता तो यहां पर भी माइनस हो जाएगा, नथिंग इज डिफरेंट। ठीक है, अब सर कॉस ऑफ ए प्लस बी में क्या होता है, मैंने कहा बेटा यहां प्लस है तो यहां माइनस हो जाता है, कॉस में टर्म सेम रहते हैं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ऐसे रहता है। ठीक है,
अगर यहां प्लस है यहां माइनस आ जाए तो यहां प्लस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है सर? दैट इज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये होता है सर। मैंने कहा अच्छा, अगर tan a माइनस बी हो जाए तो, या प्लस की जगह माइनस, तो सर यहां माइनस हो जाएगा यहां प्लस हो जाएगा, साइन पलट जाएंगे। ऐसे याद कर लीजिए कम से कम टाइम में। अब आते हैं, मैंने आपको बताया था, जरा ध्यान से सुनना। हम लोगों ने क्या क्या सीखा है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 45 डिग्री। पैटर्न को समझिएगा, 60 डिग्री, 90 डिग्री ये सीख चुके हैं, 37 डिग्री, 53 डिग्री, इनके बारे में हम लोगों ने सब बात कर ली। साइन 37, कॉस 37 ये सब निकालना सीख लिया। फिर हमारे पास 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा के फॉर्म वाले सवाल हम लोगों ने देख लिए। 120 निकाल दीजिए, 120 निकाल दीजिए, हमारे पास 210 डिग्री निकाल दीजिए, 300 डिग्री निकाल दीजिए, 330, मोर देन 90 डिग्री के सवालों को हम लोग इवन के फॉर्मेट में ले जाकर के करते थे। फिर हम लोगों ने साइन ऑफ माइनस थीटा की बात कर ली। नेगेटिव एंगल्स के लिए कैसे करना होता है, tan ऑफ माइनस थीटा की बात कर ली, और नेगेटिव एंगल में cos ऑफ माइनस थीटा की बात कर ली। इसके अलावा और कौन कौन से एंगल की सर हम डेटा निकाल सकते हैं इन आइडेंटिटीज को यूज करके? जरा एक एग्जांपल देखिएगा। tan ऑफ 75 अगर मुझे निकालना है तो मेरे दिमाग में चल रहा है यार कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज लगा। मेरे वर्ड को बहुत ध्यान से सुनना, फिर मैं चैट ऑन करूंगा। अगर आपको बहुत अटपटे से एंगल दिख रहे हैं, 75, 82, 113, 74, बहुत अटपटे से दिख रहे हैं, समझ जाना कुछ ना कुछ यहां से निकल रहा है। ठीक है, तो सारे बच्चे क्या मेरे को बता सकते हैं कि 75 को मैं कैसे लिख सकता हूं स्टेप बाय स्टेप, आराम आराम से? सर आप मेरा कमेंट्स पढ़ते ही नहीं हो। खुशी बेटा, मैं कमेंट्स पढ़ता हूं, काम का होगा तो उसके ऊपर रिप्लाई भी करूंगा। ठीक है, यस। सारे बच्चे बताना 75 के लिए मेरे को क्या करना चाहिए। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, मेरे दिमाग में चल रहा है tan ऑफ a प्लस बी। आप लोग सोचिए a और b को ऐसा क्या रख दूं कि मेरा काम बन जाए, मेरा काम बन जाए, क्योंकि फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। मेरे को फॉर्मूला पता है। अब मेरे को बताइए a और b में ऐसा क्या ले लूं कि मेरा काम बन जाए। वेरी गुड, हो गया सवाल बेटा, वेरी गुड। सर आप इसको ऐसा क्यों नहीं लिख लेते कि 45 प्लस 30 कर ले? मैंने कहा क्यों? क्योंकि है तो 75। वेरी गुड। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर मैं 30 प्लस 45 लिखूं या 45 प्लस 30, उससे कुछ गलती होगी? कोई गलती नहीं है। यस भाई, इसको ऐसे लिख करके आपने अगर ये कर दिया होता tan 45 प्लस tan 30 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 45 tan 30। हाँ जी सर, तो जरा देखना, tan 45 1 होता है, tan 30 1 बाय रूट 3 होता है बेटा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 इंटू 1 बाय रूट 3। एलसीएम ले लेंगे तो सर जैसी एलसीएम लोगे तो ये रूट 3 प्लस 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय रूट 3, डिवाइडेड बाय रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट 3। ये रूट 3 कट कर दीजिए, रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 माइनस 1। हो गया बेटा सवाल। कितने बच्चों को ये आया? सर इसको और सॉल्व करें, जरूरत नहीं है, इतना अगर आपने करा है डन। यस, इतना आसान था भाई। अब कुछ बच्चों के, हमारे पास बच्चों के बहुत जेन्युइन डाउट होते हैं, सर 75 की बात है ना, तो tan 90 माइनस 15 कर दूं मैं, या सर 60 प्लस 15 कर दूं मैं? कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर ये भी तो 75 है, हमारे पास ये भी तो 75 है। मैंने कहा अच्छा सर हमारे पास ये भी तो 75 है। कितने बच्चों को इसका समझ आ गया कि ये क्यों नहीं करा मैंने? आराम आराम से, हाँ वो tan 180 उन पर आ रहा हूं बेटा, आराम से पहले इनको निपटाते हैं।
कुछ बच्चों को अभी डाउट आता है कि सर आपने 75 को 45 प्लस 30 ही क्यों लिखा, ये भी तो है, ये भी, हाँ वेरी गुड निधि ने अब देखो लॉजिक पकड़ा। अगर सर इसमें प्रॉपर्टी लगाओगे तो tan 60 प्लस tan 15 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 60 tan 15 करना पड़ेगा। तुम कहोगे हाँ सर मैंने यही करा था। अरे भाई तेरे पास tan 15 की वैल्यू है क्या? तेरे को tan 15 पता है क्या? नहीं पता है। तो तू ऐसे मेथड से क्यों जाना पसंद करेगा जहां पे तू खुद ही अटक जाए? दिमाग लगाना, अगले स्टेप पे जो करना है वो तेरे को सोचना पड़ेगा। तू 75 को 60 प्लस 15 बोल सकता है, कोई गलत बात नहीं है, ये प्रॉपर्टी भी सही है, लेकिन हमें tan 15 की वैल्यू नहीं पता, और वैल्यू नहीं पता तो सॉल्व कैसे करूंगा? हटाओ इसको, ये हमें मैथमेटिक्स में फंसाएगा। सर 90 माइनस 15 तो tan 90 माइनस tan 15, आप लगा दीजिए प्रॉपर्टी, 1 प्लस tan 90 हमारे पास tan 15। तो तेरे को यहां पर वैल्यू ही नहीं पता है, गया। सर 70 प्लस 5, ना ही tan 70 पता है ना ही 5 पता है, तो हटाओ इसको बेटा। हमें वो एंगल, ध्यान सुनना, हमें वो एंगल यूज करने चाहिए जिससे हम सॉल्व कर पाए। ठीक है सारे बच्चे, क्लियर? सारे बच्चे क्लियर, वेरी गुड। अब cos ऑफ 82 डिग्री, सारे बच्चे जरा देखना, कौन से एंगल्स का कॉम्बिनेशन, यही एंगल्स का डेटा तुम्हें पता है, इसके अलावा तुम्हें और कुछ नहीं पता है। सारे बच्चे मेरे को बताना कि ऐसे कौन से एंगल का कॉम्बिनेशन करके 82 ला सकता हूं। सोचिए, आराम आराम से, मैं भगा नहीं रहा हूं, मैं यहां पर 82 लाने की बात हो रही है। मैं हिंट आपको दे देता हूं कि मैं cos ऑफ a प्लस बी यूज करने की कोशिश करूंगा। यहां प्लस है तो यहां माइनस होगा, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। हिंट मैं दे रहा हूं, आप एंगल जुगाड़ बनाइए, वो एंगल देखना जिसको जोड़ करके या घटा करके हम यहां ला सकते हैं। वेरी गुड, कर तो रहे हैं बच्चे। अब तू भी कलम चला ले भाई, देख इसको तू लिख सकता है 45 प्लस 37। क्यों? अगर तू इनको जोड़ेगा तो 40, 50, 60, 70, 82 हो तो गया। सर आपने यही क्यों लिया? क्योंकि अगर मैं इसमें ये प्रॉपर्टी लगाऊंगा, cos ऑफ 45 cos ऑफ 37 माइनस साइन ऑफ 45 साइन ऑफ 37, अगर मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो क्या मेरे को सारा डेटा पता है? हाँ सर सारा डेटा पता है। cos 45 कितना होता है सर? 1/√2। cos 37 होगा हमारे पास 4/5 माइनस साइन 45 1/√2, साइन 37 3/5। अगर किसी को ये डेटा ढूंढने में दिक्कत आ रही है, मैं बार बार ये ट्राइंगल बना रहा हूं। 37 लिया है, ये आपका 53 होता है, यहां पर 3 4 5, cos 37 बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 4/5, साइन 37 3/5 हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा। तो सर ये आ जाएगा हमारे पास, लिख देता हूं भाई, 4/5√2 माइनस 3/5√2। अगर आप 5√2 कॉमन ले लें या फिर आप एलसीएम ले लें तो 4 माइनस 3 1/5√2, ये आपका आंसर होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। सर वैल्यू नहीं पता, अरे वैल्यू तो पता लग गया ना बेटा, 37 53 पढ़ा चुका हूं। आराम आराम से करना। अगला जरा जुगाड़ बनाना, tan ऑफ 113, मैं हिंट दे रहा हूं, हम लोग यूज करेंगे tan ऑफ a प्लस बी। कौन से ऐसे एंगल का जुगाड़ करके 113 ला सकते हो, और ऐसे एंगल लेना जिनका डेटा हमें पता हो। तो मैं फिर ये फॉर्मूला लगा दूंगा, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय, यहां प्लस है तो डिनोमिनेटर 1 माइनस tan a tan b। सारे बच्चे मेरे को एंगल बताए, ऐसा हम लोग कौन सा एंगल यूज कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। 60 प्लस 53, सर अगर आप देखें तो ये तो ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे 113 आ जाएगा। वेरी गुड, दोनों का हमें डेटा पता है। क्या मतलब? सर अगर मैं इसमें आइडेंटिटी लगाऊंगा tan 60 प्लस tan 53, मैंने कहा हाँ जी बेटा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 60 tan 53। बेटा आपको tan 60 पता है, tan 53 पता है, सब हो गया, डेटा डालना है।
tan 60 होता है बेटा √3 प्लस tan 53 परपेंडिकुलर 3/4/5 हो जाएगा आपका, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस √3 और tan 53 इज 4/5। सर ये कैसे निकाला? मैंने कहा दोबारा ट्राइंगल बना लो बेटा। हमारे पास 53 के लिए कौन से के बीच में होता है? 3 और 5 के बीच में 53 होता है, यहां पर 4 है। तो tan की बात करोगे तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो 4/3, अच्छा 4/5 की जगह 4/3 होगा हमारे पास, ठीक है, हाँ 4/3 हमारे पास होगा। तो सर अब इसको कैसे सॉल्व करें? मैंने कहा एक काम कर, इसको एलसीएम ले ले, तो ये आ जाएगा 3√3 प्लस 4/3, हाँ जी सर, और यहां आएगा 3 माइनस 4√3/3। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये आपने कैसे कैंसिल आउट करा? ये पढ़ा चुका हूं बेटा, इसको आप लिखना चाहें 3√3 प्लस 4/3, हाँ जी सर, याद कर मैंने कहा था ये इसके साथ चला जाता है और ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो 3/3 माइनस 4√3, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गए। आपका आंसर आ रहा होगा 3√3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4√3। सारे बच्चे यस, सारे बच्चे क्लियर? 4 माइनस 3√3 उल्टा कर दिया क्या आप लोगों ने? 3 आस्था, वेरी गुड, आस्था ने बिल्कुल सही लिखा है, 3/4 होगा, हाँ क्लियर। सर होमवर्क करवाओगे बेटा? ये होमवर्क ही चल रहा है रे। ये देखो 20% बच्चे ना यही पूरी क्लास खराब करते हैं, ये धीरे धीरे करके ना टीचर को फ्रस्ट्रेट कर देते हैं। बेटा ये होमवर्क चल रहा है, पता है तेरे को? पिछली क्लास का कुछ सवाल मैंने कहा था इसको सोच के आना, उन्हीं के ऊपर बात चल रही है बेटा। सारे बच्चे साइन ऑफ 74 के लिए मेरे को सोचना, मैं हिंट दे रहा हूं, मेरे दिमाग में चल रहा है भाई बहुत ही अटपटे अगर एंगल आ रहे हैं तो आइडेंटिटीज लगानी पड़ेंगी। तो साइन में साइन सेम रहता है, तो यहां प्लस है यहां प्लस रखेंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। चलिए भाई मेरे को बताइए कौन कौन से एंगल मेरे को यूज करने चाहिए, कौन कौन से एंगल? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। सर 1 कहां गया? कौन सा 1 भाई? एलसीएम ले लिया बेटा, ये यहां जाएगा 3√3 प्लस 4/3, ओहो, और ये हमारे पर ये इधर जाएगा तो 3 माइनस 4√3 बेटा बाय 3, ये 3 और ये 3 उड़ा सकते हैं हम लोग, ठीक है, वेरी गुड। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर इसको साइन 2 थीटा लगा लूं, मैंने कहा और ज्यादा याद मत कर, अभी आराम आराम से चल। मेरे दिमाग में आ रहा है 74, तो मैं इसको कह देता हूं साइन 37 प्लस 37, क्योंकि 37 प्लस 37 74 होगा, तो यहां पर हमारे पास सिंपल ये फॉर्मूला लगा दे भाई, साइन 37 कॉस 37, ठीक है, यहां पर प्लस है तो यहां पर भी प्लस है, साइन 37, ठीक है, या फिर कॉस 37 जैसे वो है इंटू साइन 37। अगर तू देखे तो सर दिस इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ साइन 37 कॉस 37, बस वैल्यू डाल दे। साइन 37 क्या होगा? ये है 37, साइन 37 3/5, हाँ जी सर, इंटू कॉस 37 क्या होगा सर? दिस अपॉन दिस 4/5, ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 4 3 12 टू 24/25, ये आपका आ रहा होगा, वेरी गुड। सर tan ऑफ 113 फिर से बताइए, मैं सारे दोबारा रिपीट करूंगा, एक बारी में देखते कितने बच्चे सोच पा रहे हैं। बेटा tan ऑफ मैंने इसीलिए अब एक बारी में पहले पूरा करा लेने दे आराम आराम से, फिर मैं सारे रिपीट कर दूंगा, ठीक है। हाँ सर डाउट देख लो, भावना बेटा एक बारी में पहले सारे बच्चे एंड तक पहुंचने की कोशिश करिए, क्योंकि कुछ बच्चों के अंदर क्या होता है, अगर हल्का सा भी कहीं डाउट आए तो वहीं रुक जाते हैं, वैसा हमें नहीं करना होता, क्योंकि आप वहीं रुक जाओगे तो आगे नहीं सीख पाओगे। एक बारी में चलते चलिए, क्या पता आपका डाउट बताते बताते क्लियर हो जाए, और फिर नहीं होगा तो मैं एक एक चीज दोबारा रिपीट करूंगा, ठीक है। मैं बहुत बार रिपीट करता हूं, लेकिन मैं पता क्या है, मेरी आदत है कि वहीं पर मत रुको, आप आगे बढ़िए। हो सकता है धीरे धीरे अगले स्टेटमेंट में मैंने कुछ ऐसा बोला जिससे तेरा ऑटोमेटिकली डाउट क्लियर हो गया, तो वेल एंड गुड है ना। रुकना नहीं होता है, आगे बढ़ते चलिए और धीरे धीरे क्लियर करते चलेंगे। क्लियर? यस। आइए अगला सवाल, कॉस ऑफ 106 डिग्री।
सोचिए कौन कौन से एंगल्स जो भी आपको पता है उनके किसके कॉम्बिनेशन से हम बना सकते हैं। मैं आइडेंटिटी लिख देता हूं, कॉस ऑफ ए प्लस बी, दो एंगल्स के जोड़ करके 106 तक पहुंचिए। और सर कॉस में जब ये प्लस होता है ना तो यहां माइनस हो जाता है, टर्म सेम रहते हैं, कॉस ए कॉस बी माइनस माइनस साइन ए साइन बी। सारे बच्चे मुझे बताइए ए और बी क्या होना चाहिए, 106 कैसे लाए? सोचिए। सर मेरा फिजिक्स खराब है, अभी फिजिक्स स्टार्ट ही नहीं हुई है। दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट जो हमें चाहिए। आराम आराम से पढ़िए बेटा, ये बार बार आता रहेगा तो मैथ्स भी अच्छी हो जाएगी, लेकिन इसके बिना फिजिक्स नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले आपको थोड़ी बहुत मैथ्स सिखानी पड़ती है, ठीक है? क्योंकि अभी मैं बताऊं अगला टॉपिक जब आएगा ग्राफ में स्लोप निकालना, तो स्लोप होता था tan थीटा, tan थीटा निकालना सिखा रहा हूं बेसिकली मैं, ठीक है? वेरी गुड। कई बच्चों ने इस चीज को देख लिया, सर कॉस ऑफ 53 प्लस 53 कर ले। मैंने कहा हाँ जी बेटा कर लीजिए, क्योंकि 53 प्लस 53 106 हो जाएगा। एक ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी। आइडेंटिटी लगा दी, कॉस में जब यहां प्लस होता है तो बीच में माइनस हो जाएगा, टर्म सेम रहेंगे। कॉस 53 हमारे पास कॉस 53 दोनों ये हो गए, माइनस साइन 53 साइन 53। हाँ जी सर, तो इसको आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 50 बेसिक। सर 53 के लिए कैसे सॉल्व करते हैं, फिर से ट्राइंगल बना लीजिए, 3 4 5। 53 के लिए 5 और 3 के बीच का एंगल होता है। तो कॉस की अगर आप बात करेंगे तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है बेटा। तो कॉस दैट इज 3/5 इंटू 3/5, हाँ, माइनस साइन 53 4/5 इंटू 4/5। यस, तो सर 9/25 माइनस 16/25 है ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास -7/25। वेरी गुड, वेरी गुड, कई सारे बच्चों ने बिल्कुल सही बता दिया। वेरी गुड सारे बच्चे। tan ऑफ 105 जुगाड़ बनाइए, मैं हिंट दे रहा हूं। tan ऑफ 105 कैसे बनाएंगे, कौन कौन से एंगल लेने चाहिए? कौन कौन से हमें एंगल लेने चाहिए? चलिए भाई सोचिए। वेरी गुड, हो गया भाई। एक बच्चे ने बोला है मेजॉरिटी 60 प्लस 40, एक 70 क्या लिख रहा है? अच्छा वो पिछले वाले का आंसर लिख रहा होगा फिर 7। वेरी गुड सर, 105 की बात हो रही है तो क्यों ना हम लोग इसको tan ऑफ, अब कुछ बच्चे कहते हैं सर 90 प्लस हम लोगों का कितना हो जाएगा 25, है ना? नहीं 90 प्लस 15, भाई 10 15 पहले निकालना पड़ेगा, 45 माइनस, इतना लेंदी क्यों जाए? हमने कहा भाई जो डेटा हमें पता है उसके हिसाब से डायरेक्टली चलते हैं, 60 प्लस 45 कर लेते हैं। यस, तो tan a सीधे लगाया, tan 60 प्लस tan 45 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 60 tan 45। बस वैल्यू रख दीजिए बेटा, हमारे पास tan 60 इज √3, tan 45 इज 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस √3। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहे तो भी अच्छा, नहीं लिखना चाहे तो भी अच्छा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डन डन, वेरी गुड। अब मैं आपको सभी बच्चों को रिपीट कर दूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको समराइज भी करता हुआ चल रहा हूं, ठीक है? जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं उनको आई थिंक दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, वो हमारे पास साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। थीटा डिसाइड करता है कौन परपेंडिकुलर होगा कौन बेस होगा। यस, फिर उसके बाद मैंने आपको कहा था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, इसके सारा डेटा याद कर लीजिए, क्योंकि वो आपको आई थिंक 9th एंड 10th में भी बताया जाता है। दो एंगल जो अलग से थे दैट इज 53 एंड 37, जेई इसको मतलब कंपटीशन इसको बहुत ज्यादा पूछता है, 53 एंड 37। सर इसके लिए हम कैसे निकालते हैं? मैंने कहा जो आपका पाइथागोरस थ्योरम वाला जो ट्रिपलेट है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 4 5। यस, याद करने का तरीका क्या है? 53 और 37 कौन से ट्राइंगल से निकालेंगे? इसमें से।
5 और 3 के बीच का होता है 53 और बचा हुआ ये है 37। अगर कोई बोले cos 37 निकालना है तो इस वाले एंगल के हिसाब से निकालना है तो बेस ये होगा, हाइपोटेन्यूज ये होगा। इस वाले एंगल के हिसाब से निकालना है तो ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा। उसके हिसाब से आप सारी चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए, फिर हम लोगों ने कहा कि व्हाट इफ द एंगल इज मोर देन 90 डिग्री। बेटा 120 बता दो, 135 बता दो, 150 बता दो, कुछ ऐसे अगर एंगल आ रहे हैं तो हमें क्या करना होता है। तो मैंने कहा था उस एंगल को आप ऑल स्कूल टू कॉलेज वाला जो रूल होता था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन एंड कॉट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सीकेंट, ये पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट नेगेटिव होते हैं। तो आप हमेशा इवन के टर्म्स में ले जाना, 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा करके। आपका इवन है तो टैन टैन में रहेगा, साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, आप सॉल्व कर ले जाएंगे। फिर मैंने कहा कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज साइन माइनस साइन थीटा, टैन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस टैन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। इसका लॉजिक भी बताया, लेकिन ठीक है, कोई बच्चा नहीं करना चाहता है, इट्स अप टू यू। ठीक है, जेई वालों में दिक्कत नहीं होती, लेकिन नीट वाले अगर चाहते हैं डायरेक्टली बता दो तो डायरेक्टली तरीका ये है कि अगर आपका एंगल नेगेटिव है तो घबराने वाली बात नहीं है। कोई बच्चा बोले कि सर हमारे पास कोसेक ऑफ माइनस थीटा अगर आ जाए तो क्या करना है। वैसे नहीं आएगा, क्या मैं इसको 1 अपॉन साइन ऑफ माइनस थीटा लिख सकता हूं? हाँ जी सर, एंड साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपसे कोई पूछेगा नहीं, इतना ज्यादा नहीं, कुछ कुछ बेसिक चीजें आनी चाहिए। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि आगे चल के स्लोप में काम आएगा, इसलिए मैंने आपको ये बात बताई है। फिर हम लोगों ने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी, इसी में ये भी आइडेंटिटीज पढ़ी। साइन ऑफ 2x क्या होता था? 2 sin x cos x, ये प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको दिखेगा। ठीक है, और cos ऑफ 2x आप लोगों ने पढ़ा होगा, दैट इज cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये आइडेंटिटीज भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटीज भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको हाफ एंगल फॉर्मूलाज भी कहते हैं। हाफ एंगल मतलब इधर ट्वाइस है, इधर एक्स है। ठीक है, तो इस वाले एंगल का आधा अगर आपको कहीं चाहिए तो आप यूज कर सकते हैं, इस वाले एंगल का आधा आपको कहीं चाहिए तो आप यूज कर सकते हैं। इसको हाफ एंगल फॉर्मूलाज भी कहते हैं। लेकिन ठीक है, मैंने कहा अगर आपको बिल्कुल रैंडम कुछ एंगल आने लग जाए, tan 75 बता दो, 82 डिग्री बता दो, 82, 113, 74, 106, 105, समझ जाना, मेरे वर्ड्स को ध्यान रखना, समझ जाना, ये कुछ ना कुछ नॉन एंगल्स के कॉम्बिनेशन से बने होंगे। आपको कभी भी कोई ऐसा एंगल नहीं पूछा जाएगा जिसको आप मैथमेटिकली सॉल्व नहीं कर सकते। अब कोई बोले सर 113.128 बता दो, नहीं बता सकता कोई। हाँ, 113 तब भी बताया जा सकता है, क्यों? क्योंकि मैं इसको कुछ एंगल्स के कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं जिससे मैं आइडेंटिटी लगा के सॉल्व कर लूं। जैसे सबसे पहला आया tan ऑफ 75। मैंने कहा यार 75 को कोई बच्चा बोले कि tan ऑफ 70 प्लस 5 लिख लो और ये प्रॉपर्टी लगा दो, तो क्या बनता? tan 70 प्लस tan 5 1 माइनस tan 70 tan 5। tan 5 कितना होता है सर? पता नहीं। tan 70 पता नहीं। तो आप इस एंगल को 75 को ऐसे मत तोड़िए कि आप खुद ही फंस जाए। आप इसको इस तरीके से तोड़िए कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। जैसे 75 को मैं 45 प्लस 30 लिख सकता हूं। हाँ, इससे फायदा क्या होगा? जैसी मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, tan 45 पता है, tan 30 पता है, tan 45 पता है, tan 30 पता है, हमारा आंसर आ जाएगा 82 डिग्री। अब एग्जाम में आपको बोला cos ऑफ 82 बताओ, आपका दिमाग काम ही नहीं कर रहा, यार ये तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं। समझ जाना, पूछा गया है तो कुछ ना कुछ ऐसा पढ़ाया होगा जिससे जोड़ जुगाड़ करके हम पहुंच सकते हैं। जुगाड़ू आपको बनना पड़ेगा भाई, जुगाड़ू आपको बनना पड़ेगा। तो अब तुम कहोगे कि क्यों बनना है भाई? इवन डॉक्टर्स भी कई बार बहुत तगड़े तगड़े जुगाड़ करके ऑपरेशंस कर देते हैं। जुगाड़ू से कई बार काम बन जाता है, तो ये थोड़ा सा टेक्निक लगाना है। मैंने कहा यार नॉन एंगल कौन कौन से हैं? 0, 30, 45, 60, हमारे पास 90, 53 एंड 37, इन्हीं के कॉम्बिनेशन देखते हैं। देखोगे तो 45 प्लस 37 82 निकलेगा। तो मैंने cos ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, यहां पर डेटा रखना होता है, बस हो गया। ठीक है, हमारे पास सर tan ऑफ 113 कैसे निकालें? मैंने कहा आपके पास जो एंगल है 0, 30, 45, 60, 90, 53, 37, इन्हीं के जोड़ जुगाड़ कर लीजिए।
अगर आप देखेंगे 60 प्लस 53 कितना होता है 113, तो tan a प्लस बी लगा सकता हूं। a की जगह पर मैंने क्या ले लिया 60 और b की जगह पे 53, तो यहां पर tan 60 प्लस tan 53 1 माइनस tan 60 tan 53। बच्चे जनरली 53 और 37 में फंस जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूं एक स्टेप है भाई, ट्राइंगल बना लो। कौन सा 3 4 5 वाला स्टैंडर्ड ट्राइंगल, 3 4 5, 3 और 5 के बीच में 53 बचा 37। इन्होंने क्या पूछा था tan 53, tan 53 होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो 4/3 सॉल्व करेंगे, आंसर आ गया। साइन 74, तो अगर आप देखें तो साइन 74 को मैं 37 प्लस 37 लिख सकता हूं। कोई बच्चा बोले सर मैं साइन 2 थीटा का, बेसिक से कर ले कोई दिक्कत नहीं, एक स्टेप ही तो बढ़ रहा है। 37 प्लस 37, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है सर, साइन में साइन सेम होता था, ये प्लस है तो ये भी प्लस है, टर्म्स उल्टे होते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, रखा, आंसर आ गया। ठीक है, फिर कॉस ऑफ 106, मैं अगर इसको कॉम्बिनेशंस में बनाने के लिए बोलूं तो आपने बोला सर 53 प्लस 53 डन है, क्योंकि जब मैं इसको ओपन करूंगा कॉस 53 की वैल्यू पता है, साइन 53 की वैल्यू पता है, सॉल्व कर दिया। tan ऑफ 105, तो 60 प्लस 45 कर लीजिए, तो tan 60 पता है, tan 45 पता है, सब हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। क्या आपको अब बात समझ आई? क्या आपको अब बात समझ आई? हमें थोड़ा सा जुगाड़ू बनना पड़ेगा। यस, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये आपका नीट का सवाल है, ठीक है, पुराना सवाल है। साइन ऑफ 200 वो 22.5 स्टार मार्क करना, साइन ऑफ 22.5 ये आपके नीट में आया हुआ सवाल है। साइन ऑफ 22.5 बता दीजिए। अब देखो क्या है, डायरेक्टली मैथमेटिक्स के ऊपर सवाल नीट नहीं पूछता है, लेकिन ये बहुत पुराना है, उस समय पूछा गया था। ठीक है, अब इसको आपको सीखना है, चैलेंज नहीं लेना है, समझिए। ये आपके लिए चैलेंज नहीं है। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि यार सर ने सवाल दिया, मेरे से नहीं हुआ, मेरे से नीट नहीं होगा। अभी चैलेंज थोड़ा थी, तो लर्निंग प्रोसेस है, और लर्निंग प्रोसेस में तो हमें सीखना होता है कि सर ने ये सिखाया है, इसको याद रखूंगा, अगली बार कहीं ऐसा लगेगा तो मैं ट्राई करूंगा। ये एटीट्यूड जो रखेगा वो सीख जाएगा भाई। अब ये डायरेक्टली जो बच्चा 10वीं से 11वीं में आया है और जिसने मैथ्स को त्याग दिया है, उसके लिए थोड़ा सा स्टार्टिंग में इरिटेटिंग लगेगा, लेकिन एक बार जब, जैसे मान लो अगर मैं आपको पिछली क्लास में बोलता ना tan ऑफ 113, तो 100 बच्चे में से 90 बच्चे कहते हैं कि सर नहीं समझ आ रहा, लेकिन एक बार समझाया है, कुछ बच्चों ने सीखा होगा, तो 90 में से 70 बच्चे डेफिनेटली ये बोलेंगे कि हाँ सर डुएबल है, थोड़ी सी प्रैक्टिस है, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखेंगे तो डुएबल है। तो पैनिक नहीं करोगे तो सीख जाओगे। अब जैसे ये सवाल है, इस सवाल को अगर आप देखेंगे तो कई बच्चे कहेंगे सर ये कैसे होगा। ठीक है, सारे बच्चे इसको स्टार मार्क करना, ये आपका अच्छा PYQ था। अब ये प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात होती है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि cos 2 थीटा की वैल्यू क्या आती है सर, cos 2 थीटा इज नथिंग बट cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों सोच रहे हो सर ऐसा? मैंने कहा यार 22.5 डिग्री 22.5 कहीं ना कहीं 45 का आधा है, सोचिएगा, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है। अगर मैं 45/2 कर दूं ना, तो ये 22.5 आ जाएगा। पहली चीज, सर आप, कई बच्चे होते हैं सर आपको तो पता लग जाता है, मेरे को पता नहीं चलता। मैं वही बता रहा हूं, मेरे को कहां से पता लग रहा है। कुछ बच्चे कहते हैं सर आपकी प्रेजेंस में फिजिक्स हो जाती है, लेकिन मैं घर पे करता हूं तो नहीं होती, क्योंकि तू पहले स्टेप को नहीं सोच रहा मेरे साथ। सबसे पहली चीज मेरे दिमाग में आया, साइन ऑफ 22.5 कॉम्बिनेशन करके देख लो, आपको कभी नहीं मिलेगा। सर 45 माइनस कुछ कर लें, तो जो भी करोगे उसका डेटा ही नहीं पता। कोई बच्चा बोले कि सर मैं साइन ऑफ 10 प्लस 12.5 कर लूं, मैंने कहा कर लो। साइन 10 साइन ऑफ 12.5 पता है? नहीं पता है, गए। सर 45 माइनस 22.5 कर लूं, मैंने कहा कर लो। साइन 45 पता है, कॉस 22.5 पता है? नहीं पता, फिर अटक जाओगे। अगर तुम पहला अपना दिमाग ये लगाओ कि यार अभी तक जो सर ने पढ़ाया है क्या वो अप्लाई हो पा रहा है डायरेक्टली, नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं हम प्रॉब्लम में फंस रहे हैं, तो सर आप कैसे करें? मैंने कहा अब नया अप्रोच बनाइए, ये ऐसे सवाल भी आपको पूछे जा सकते हैं। हमें 45 साइन 45 पता है क्या? हाँ सर।
उसका एंगल का आधा पूछ रहा है। मेरे पास एक ही ऐसा फॉर्मूला था अभी जो आपको पढ़ा है, जहां पर एक जगह 2 थीटा हो और एक जगह थीटा हो। दोबारा देखिए, इसको कहते हैं मैथ्स में प्रेजेंस ऑफ माइंड। एक जगह 2 थीटा हो, एक जगह थीटा हो, दिख रहा है? यस। अगर मैं x की वैल्यू, सारे बच्चे दिल बनाना जैसी मैं चैट ऑन करूंगा, अगर मैं x की वैल्यू 22.5 ले लूं तो यहां पे हमारे पास 45 आ जाएगा। इतनी बात समझ आ रही है सारे बच्चे? अगर मैं, अब ये प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए भाई, ठीक है? अगर मैं यहां पे 22.5 ले लूंगा तो यहां 45 आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूं, अगर मेरे लिए x की वैल्यू 22.5 है तो ये क्या हो जाएगा सर? ये cos 45 हो जाएगा, और ये cos स्क्वायर 22.5 माइनस साइन स्क्वायर 22.5। कितना समझ आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। cos 45 की वैल्यू सर ये तो पता है हमें। मैंने कहा यार ये अटक रहा है। तो क्या तुम्हें पता था कि साइन स्क्वायर 22.5, दिमाग लगाते हुए चलना, प्लस कॉस स्क्वायर 22.5 कितना होगा सर? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसको मैं हटा करके साइन के टर्म में ले आऊंगा, कुछ ना कुछ जुगाड़बाजी हो सकती है। दोबारा बोल रहा हूं, ठीक है? अब तुम कहोगे कि सर आपने कैसे सोचा? मैंने वो भी बताया कि मेरे दिमाग में ये चला, ध्यान से सुनना, कि यार हमें, ध्यान सुनिएगा, टीचर के जो दिमाग में चल रहा है वही आपके दिमाग में धीरे धीरे चलना स्टार्ट होगा अगर आप ये समझने की कोशिश करें। मेरे को साइन 0 पता है, 30 पता है, 45 पता है, 60 पता है, 90 पता है, 53 पता है, 37 पता है, 120 पता है, 135 पता है, 150 पता है, 180 पता है, ये सारी चीजें पता है। 22.5 तक कैसे आऊं सर? 10 प्लस 12.5 दोनों एंगल, अपनी आइडेंटिटी लगाऊंगा, फंस जाऊंगा सर। 45 माइनस 22.5, फिर से cos 22.5 sin 22.5 आएगा, तो इसी को सॉल्व कर लो। जब हम हर तरफ से हार गए, मेरे दिमाग में एक चीज आई कि यार एक साइड 22.5 इज नथिंग बट हाफ एंगल ऑफ 45। मेरे दिमाग में आया कि अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, cos ऑफ 2 थीटा इज नथिंग बट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जरा ध्यान से देखना, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ जी सर, cos of 2 theta is 1 minus 2 sin square theta। सिंपल। इसको दिमाग तो लगाना पड़ेगा। इफ वी पुट थीटा इक्वल टू 22.5, इसमें अगर मैं थीटा की वैल्यू 22.5 रख दूंगा तो ये क्या बन जाएगा सर? ये बन जाएगा 45 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ 22.5। हमें क्या चाहिए था सर? साइन ऑफ 22.5। मैंने कहा मेरे दिमाग में यही चला कि यार ये है 1/√2, ये है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ 22.5। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो सर 2 साइन स्क्वायर 22.5 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/√2। यस सर, इसको इस साइड ले जाते हैं तो साइन स्क्वायर 22.5, इसका अगर आप एलसीएम लोगे तो √2 माइनस 1/√2 आएगा। हाँ जी सर, इस 2 को नीचे ले जाओ सर। यस, हमें तो ये चाहिए था। मैंने कहा साइन ऑफ 22.5 इज नथिंग बट, ये स्क्वायर है, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो तो ये आ जाएगा बेटा √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2√2। ये आपका नीट का बहुत अच्छा सवाल है। अब देखो कई बच्चे होंगे सर मेरे को समझ नहीं आया, हो सकता है, हो सकता है, सीखिए सीखिए। और जो समझदार बच्चे होंगे, अगर नीट ने ऐसा पूछा है तो हमें सीखना अनिवार्य है, क्योंकि अगर वो इस लेवल पर जा रहा है, वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर रहा है और आपको एक अच्छा डॉक्टर बनना है, उस एग्जाम को क्लियर करना है, तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा चैलेंज लेकर के सीखना पड़ेगा। चैलेंज लेकर के अपने डिमोटिवेट नहीं करना है। अरे भाई मेरे से तो हुआ नहीं, ये तो बड़ा कठिन है। रोने वालों की लिस्ट बेटा कुछ नहीं तो 23 लाख है। हर साल जब पेपर होता है 23 लाख बच्चे रो रहे होते हैं, उसमें से देखा जाए 1 लाख सिलेक्शन ले रहे होते हैं। रो करके पढ़ना है
या फिर तेरे को ये है कि भाई कि मैं पढ़ता चलूंगा, देखी जाएगी बाद में। कुछ बच्चे तो रोते रहेंगे, अब पढ़ना ही नहीं है। ऐसा मत करिए। आप टारगेट बनाइए, अगर पूछा गया है तो वहां तक सोचने का तरीका क्या है, क्या सर ने वो चीजें सोचने के लिए मजबूर करी। हाँ, दोबारा बता रहा हूं, पिछले साल इस सवाल पे बहुत सारे बच्चे फैले थे, हर क्लास 2 क्लासेस तक उन्होंने पूछा है। एंड आई होप कि आप लोग वैसा नहीं करेंगे, सोचने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा यार 22.5 हर तरीके से मैं हार गया। मैंने कहा यार पूछा है नीट में तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तरीके से हमें आता है, हमें बस रास्ता ढूंढना है। पूछा है तो आता तो है ही, कुछ ना कुछ तो हमें पढ़ाया गया है, उसी से करना है। मैंने कहा यार हमें साइन 45 पता है, 45 का आधा होता है 22.5। तो कोई मेरे को ऐसी आइडेंटिटी हो जहां पर थीटा और 2 थीटा हो तो काम हो जाएगा यार। थीटा और 2 थीटा हो काम हो जाएगा। मेरे दिमाग में चला ये cos 2 थीटा इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक जगह 2 थीटा, एक जगह थीटा है। मैंने कहा यार अगर थीटा को मैं 22.5 रखूंगा, यहां 45 होगा, cos 45 मेरे को पता है, और ये जो हमारे पास cos स्क्वायर 22.5 होगा उसको मैं हटा सकता हूं। कैसे? cos स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अगर मैं थीटा की जगह पर यहां पर 22.5 डाल दूं बेटा, ये 22.5 होगा तो ये तो 45 बन जाएगा। ये मेरे को आता है, हाँ मेरे को ये चाहिए, हो गया सवाल भाई। तो cos स्क्वायर cos 45 इज 1/√2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 22.5। मैंने कहा ये निकालना है, इसको इधर ले जा, इसको इधर ले जा, 1 माइनस 1/√2, ये स्क्वायर था बेटा, हाँ एलसीएम लिया तो √2 माइनस 1/√2, और ये वाला 2 इधर ले गया डिनोमिनेटर में, ठीक है, स्क्वायर रूट ले लिया, आंसर ही आ गया। समझ आई बात? सारे बच्चे मेरे को बताइए यस और नो। सर पॉइंट वाले को कैसे लेंगे? पॉइंट वाला बोले तो बेटा 180 270, अभी उस पर आ रहा हूं। क्लियर? कलम चलाते रहना बेटा। इनिशियल सबसे ज्यादा मेहनत आपको फिजिक्स में करनी है, सबसे ज्यादा टाइम आपको फिजिक्स में देना है। एक बार आपने वो दे दिया, बिलीव मी आपके तीनों सब्जेक्ट बराबर हो जाएंगे, और तीनों सब्जेक्ट बराबर मीन सिलेक्शन। बच्चे क्या करते हैं, सर ये थोड़ा कठिन लग रहा है तो मैं ना बायो इतनी स्ट्रांग कर लूंगा कि मैं फिजिक्स के मार्क्स कंपनसेट कर लूंगा, फिजिक्स में कम भी आएंगे नहीं तो मैं बायो में कर लूंगा। अरे भाई जिसका सिलेक्शन हो रहा है उसके बायो में फुली आ रहे हैं, उससे ज्यादा क्या ले आएगा? दोबारा सुनना बेटा, आपका ये एग्जाम अब बोर्ड्स नहीं है, यहां पर आपको दूसरे के हिसाब से चलना है, थोड़ा सा तो दूसरे के हिसाब से देखना है। कई बच्चों के दिमाग में, रिपीट करता हूं दोबारा, ठीक है, कई बच्चों के दिमाग में ये होता है कि यार मेरी ना फिजिक्स वीक हो रही है ना तो मैं बायो बहुत स्ट्रांग कर लेता हूं। बिल्कुल करनी चाहिए आपको बायो स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी, क्योंकि आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं। लेकिन जिनसे तो कंपीट कर रहा है उसकी ऑटोमेटिकली बायो स्ट्रांग है भाई, वो तेरे को फिजिक्स में लताड़ रहा है, तू ये समझ। वो 360 आउट ऑफ 360 बायो में मार रहा है, तू 380 थोड़ा ले आएगा भाई। तू कितनी स्ट्रांग कर लेगा? 360। वो तेरे को फिजिक्स में लताड़ रहा है, तू एक्चुअली में पीछे फिजिक्स में हो रहा है, तो वो वाला इनिशियल एज देना ही नहीं है अपन को। क्लियर? हाँ यस। आइए अब दोबारा बात करते हैं, ठीक है। आइए जरा दोबारा बात करते हैं। डाउट में आई थिंक यही होगा कि सर आपने ये कैसे लिया, क्यों लिया, आई थिंक यही होगा। सर फिर से बता दो, 10 180 अभी आ रहा हूं बेटा, ये वाले क्वेश्चन अभी ना यहां पे रख ले रहा हूं, सिर्फ 1080 नहीं और भी बताऊंगा। ये रहा, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं। ये वाला आपके एंगल थे ना, cos 270 cos 180 sin 180 270, इसको आसान तरीके से बता दूंगा, ठीक है, कि आपको कैलकुलेशन ना करनी पड़े। ये बता देता हूं सर, अगर 22.6 हुआ कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता, ठीक है, आपको ऐसा एंगल नहीं दिया जाएगा, ठीक है। सर हम यदि कॉस वहीं रखें बोले तो हमें जो चीज चाहिए बेटा उधर तक पहुंचना पड़ेगा, है ना, हमें जो चीज चाहिए उधर तक पहुंचना पड़ेगा। अब मैं दोबारा बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, आराम आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं, लेकिन आप ये मत सोचना कि मैं जबरदस्ती स्लो कर रहा हूं, नहीं, मुझे पता है ये टफ है तो मैं अपने आप ऑटोमेटिकली थोड़ा सा टाइम देता हूं। जहां स्पीड होनी चाहिए वहां पर मैं आपको बोलूंगा, इससे नीचे नहीं, ठीक है। सर आपने कैसे सोचा? साइन 0 पूछता बता देता, साइन 30 पूछता बता देता, साइन अगर तू 45 पूछूं बता देगा, 60 90 53 37, हाँ 22.5 तेरे दिमाग में आएगा। सर आपने कहा था कभी भी अटपटे एंगल आए ना तो साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी कुछ यूज करना पड़ेगा। मैंने कहा 22.5 कैसे पहुंचेगा? या तो तेरे पास ऐसा कुछ चल रहा होगा, साइन 10 प्लस 12.5 लिख ले तो सर 22.5 हो गया। लेकिन जैसी तू प्रॉपर्टी लगाएगा, ना ही साइन 10 पता है ना ही साइन 12.5 पता है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सर 45
45 माइनस हमारे पास 22.5 लिख लूं, ये भी 22.5 है। मैंने कहा प्रॉपर्टी ओपन आइडेंटिटी लगाएगा फिर से तू फंस जाएगा, क्योंकि उसमें दोबारा साइन 22.5 आएगा। सीखो, अगर कभी आपको ऐसा, अब मेरे वर्ड को सीख, कभी भी आपको ऐसा एंगल दिया जाए जो किसी नॉन एंगल का आधा है, दोबारा बोल रहा हूं, अगर आपको कभी कोई ऐसा एंगल दिया जाए जो किसी नॉन एंगल का आधा है, तो आप ऐसी प्रॉपर्टीज को यूज करिए जहां 2 थीटा और थीटा हो, 2x और x हो। ठीक है, cos 2 थीटा हमारे पास क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यस, तो cos, इसको जरा देखना, मैंने लिख लिया cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। मेरे दिमाग में आया, अगर मैं कॉमन सेंस लगा भाई, अगर मैं थीटा की जगह 22.5 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा सर, ये cos 45 बन जाएगा। cos 45 देखो आता था सर 1/√2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। इस पूरी इक्वेशन में साइन 22.5 है, हमसे पूछा भी गया है, बस इसके बाद तो मैथमेटिक्स है यार। मैं इस वाले टर्म को इधर ले गया, 1/√2 को इधर ले आया, तो 1 माइनस 1/√2, 2 साइन स्क्वायर 22.5, तो ये क्या लोगे एलसीएम, √2 माइनस 1/√2, 2 को इधर ले जाओ और स्क्वायर रूट लगा दो, आंसर आ जाएगा बेटा। यस, सारे बच्चे, सर cos थीटा प्लस क्यों होता है प्लीज बता दो। भावना बेटा ये वाला कह रहे हो, माइनस ऑफ कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस क्यों होता है, ये वाला। इसका रीजन यही करा रहा था बेटा, तो बच्चों ने कराने नहीं दिया, उनको ट्रिक्स चाहिए। क्योंकि cos ऑफ -30 कौन से क्वाड्रेंट का एंगल होगा सर, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आपका ये जो माइनस है वो हटा करके आप सीधे cos 30 की वैल्यू बता दीजिए, वही बताई गई थी। क्योंकि बच्चों को ट्रिक चाहिए तो ट्रिक के हिसाब से ही चल रहे हैं, लॉजिक पे नहीं जाएंगे। ठीक है, क्लियर। यस, अब सारे बच्चे स्टार मार्क करेंगे, यहां आपकी ट्रिग्नोमेट्री खत्म होगी। ठीक है, इसको मैं आइडेंटिटीज, अगर आप देखेंगे तो इसको आइडेंटिटीज से बताया जाता है, लेकिन आपको कहीं थ्योरी में तो लिखना नहीं है कि नीट वाले कहेंगे सॉल्व दिस इन 4 स्टेप्स, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, राइट। मैं आपको आसान तरीके से इनको बताऊंगा। कभी भी बच्चों को कहां पर सबसे ज्यादा डाउट आता है, स्टार मार्क करेंगे बेटा, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड अगेन 360। अगर आपको 360 डिग्री की बात हो या 0 डिग्री की बात हो, एक ही बात होती है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको कोई बोल दे कि cos ऑफ 270 निकालो, 180 निकालो, 180 निकालो, 270 निकालो, 180 निकालो, 270 निकालो, 90 डिग्री वाला भी पूछ सकते हैं, वो हमें पता है, टेबल बनाया था 0, 30, 45, 60, 90, 90 पता है हमें। 0 और 90 डिग्री का तो आपको टेबल ही बनवा दिया था, याद करिए। साइन थीटा के लिए आपको टेबल बनवा दिया था, है ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री बताया था। साइन 0, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। फिर कॉस में इसको इस साइड लिखना है, ऐसे ऐसे लिखते हुए जाते हैं, tan में इन दोनों का रेशो। 0 और 90 डिग्री ये आपको पता है, ये आपको पता है, इस पर आपको डेटा नहीं पता है। अब कई बच्चे आइडेंटिटीज बहुत गंदी तरीके से लगाते हैं, इसको भी आइडेंटिटीज से लगाया जा सकता है, लेकिन मैं इसको आसान कर देता हूं। ग्राफ, ठीक है, ग्राफ, साइन का ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ याद करोगे कभी भी दिक्कत, एक बारी में स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा अजीब रहेगा, और ग्राफ हमें करने हैं, ठीक है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन फिर इजी हो जाता है। साइन थीटा का ग्राफ आप याद करिए, साइन 0 कितना होता है, 0, तो ये 0 से स्टार्ट होता है। साइन 90, साइन 0, यहां पर मैं एंगल ले रहा हूं, ध्यान सुनना, यहां पर मैं एंगल ले रहा हूं। साइन 0 0 होता है सर, साइन 90 1 होता है। आप ऐसे बनाना, इतना तो आपको डेटा ही पता है। उसके बाद ऐसे वेव टाइप बना देना, ऐसे बनाया, फिर ऐसे वेव बना देना, लहर। साइन और कॉस का ग्राफ बिल्कुल पानी में जैसे लहर होती है ना, वैसा रहता है। दोबारा बता रहा हूं, साइन का जब एंगल 0 डिग्री होगा, साइन 0 कितना होता है सर, 0, तो यहीं पर होएगा, हाँ जी सर। साइन 90 इज 1, तो ये आपका 1 है।
ठीक है। फिर उसके बाद यहां से यहां फिर लहर बना देना, आपका सारा डेटा आ जाएगा। 0 पता है, 90 पता है, ये वाला पॉइंट होता है 180, ये वाला पॉइंट होता है 270 और ये वाला पॉइंट होता है आपका 360। साइन की वैल्यू +1 एंड -1 के बीच में होती है। देखो अब आपसे कोई बोले साइन 0 बता दो, आपको अगर ग्राफ पता है ना कभी भी लोड नहीं होगा। कोई बोले साइन की वैल्यू चाहिए, तो साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता था, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270, 360। अब कुछ भी पूछ लो। उन्होंने बोला कि साइन ऑफ 180, साइन 180 पर कितनी वैल्यू होती है, 0 होती है, खत्म। साइन ऑफ 270, साइन ऑफ 270, साइन के ग्राफ में 270 पर इसकी वैल्यू होती है -1, खत्म। सर साइन 90 पूछ ले तो, अबे साइन 90 तो 1 होता है। साइन 0 पूछ ले तो 0 होता है, ये तो पता ही है। 180 और 270 का ही तो बवाल था। 170 280 में ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आइडेंटिटीज लगाते समय कंफ्यूज होते हैं, तो इसको ग्राफ से याद कर लो, खत्म। कोई प्रूफ तो आपसे पूछेगा नहीं। सर कॉस का ग्राफ कैसे बनता है, इनका कॉस 0 कितना होता है बेटा? सर कॉस 0 होता है 1, ध्यान से, कॉस 0 होता है हमारे पास 1। सेम जब एंगल आपका क्या क्या रहे, ध्यान ध्यान सुनना, एंगल आपका 0 डिग्री है तो कॉस की वैल्यू होती है 1। कॉस 90 कितना होता है? जब 90 डिग्री होता है कॉस 90 इज 0, ऐसे करना, कनेक्ट करना और फिर उसके बाद लहर बना देना। कॉस का ग्राफ ऐसा होता है, 0 और 90 पता ही है, डेटा बनाओगे तो लहर आपकी आ जाएगी। 90 यहां है, इस पर होता है 180, ये पॉइंट है 270 और ये वाला पॉइंट है हमारे पास 360। ठीक है, ऐसे याद रखना, साइन एंड कॉस की वैल्यू हमेशा हमेशा +1 +1 एंड -1 के बीच में होती है। साइन की वैल्यू कभी भी 2 नहीं हो सकती, साइन की और कॉस की वैल्यू कभी भी 2 नहीं, 1 से बड़ी हो ही नहीं सकती। तो अब सर कॉस ऑफ 270 बताना है, तो मैं हमेशा कहूंगा कॉस का ग्राफ है ना, कॉस 0 पहले बोला करो, कॉस 0 इज 1, लहर बना देना। ठीक है, साइन का ग्राफ, साइन 0 इज 0, लहर बना देना। क्लियर? फिर आपसे जो भी डेटा पूछा जाए, अब इन्होंने क्या पूछा है सर, कॉस ऑफ 270, तो कॉस में, कॉस का ग्राफ है 270 पर कॉस इज 0। कॉस ऑफ 180, सर 180 पे कॉस की वैल्यू होगी -1, -1। क्लियर हमारे पास? क्लियर? tan का छोड़ दो, tan का ना ग्राफ अभी अभी नहीं, ट्रिग्नोमेट अभी हम लोग आगे ग्राफ पढ़ेंगे उसमें आ जाएगा। साइन और इसकी वैल्यूज याद कर लेंगे, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ आएंगे आगे। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स आएंगे आगे, जब हम ग्राफ्स पढ़ेंगे तो उसमें tan का ले लेंगे, तो tan की ये वाली दोनों वैल्यूज वहां पर बता दूंगा। अभी साइन की याद कर लो एंड कॉस की याद कर लो। क्लियर हुई बात सारे बच्चे? यस और नो? सारे बच्चे यस और नो? जागृति कह रही है सर बहुत हार्ड है, जो फुल मार्क्स ला रहा है फिजिक्स में वो इससे गुजरा होगा, उसको भी हार्ड लगा होगा, उसने सीखा होगा। अगर आप वैसा ही करना चाहते हैं तो आप भी सीखेंगे, डुएबल है। ठीक है, डुएबल है। क्लियर? बहुत आसान है, अगर मैं आपको ग्राफ प्लॉटिंग सिखाऊं, ठीक है, आगे आगे चल के हमारे पास ग्राफ आएंगे। जैसे मान लो कि मैं आपको साइन का ग्राफ दिखाता हूं, y इज इक्वल टू हमारे पास साइन x का ग्राफ। ठीक है, ये साइन x का ग्राफ है, इसको भूल जाओ। यहां से
जब आपकी x की वैल्यू 0 होती है तो साइन का वैल्यू 0 है, ये ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा। देखिए 0 और 2 के बीच का बिल्कुल पार्ट ये वाला कौन सा पार्ट होगा, 1 होगा, तो ये कभी भी 1 और -1 के बीच में ही है। बहुत सिंपल है यार, ग्राफ याद करना है, y इक्वल टू साइन एक्स, तो मैं कहूंगा x की वैल्यू 0 डालो सबसे पहले। अगर आप x की वैल्यू 0 डालोगे तो साइन की वैल्यू 0 होती है, डेटा से खेल जाओ यार, खत्म करो इसको, तो 0 होती है, इसके बाद ग्राफ बना देना, ये 0, 90, 180, 270, 360 सारे डेटास आपको आ जाएंगे। सर कॉस का कैसे करें, मैंने कहा कॉस 0 क्या होता है सर 1, तो ये स्टार्टिंग में 1 से होता है। जरा देखना, अगर मैं यहां पर साइन की जगह पर कॉस का फंक्शन लगा दूंगा, ग्राफ देखिए, इसको हटा दीजिए, अगर मैंने आपको देखा x की वैल्यू 0 डाल रहे हो तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, अगर मैं इस पॉइंट को मार्क नहीं कर पा रहा हूं, 1 से स्टार्ट हो रहा है, फिर ये लहर मारते हुए जा रहा है। सिंपल सी बात है, आपको वही बस ग्राफ बनाने हैं, 0, 90, 180, 270, 360। क्लियर? हाँ क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड। अब आते हैं हमारे पास स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशंस पर। अरे आसान है भाई, तुम देखो ना, मैं लिटरली बता रहा हूं, पैनिक क्रिएट करके पढ़ना चाहते हो तो भाई पढ़ सकते हो, ये दैट इज अप टू यू, ठीक है। हर साल बच्चे जब 10वीं से 11वीं में आते हैं उनको ये जंप फील होता है, क्योंकि 10वीं क्लास में आपको सीधे दिमाग में डाल दिया जाता है कि बेटा देख ऐसा आएगा तो ऐसे कर देना, ऐसा आएगा तो ऐसे कर देना। पूरी फिजिक्स में कितने फॉर्मूले पढ़े थे तुमने, पूरी फिजिक्स में मिला करके आपने 10 पढ़े होंगे, मिला करके मैं बता रहा हूं, और वो 10 से ज्यादा तो अभी हम हो चुके हैं। अभी सोचो पूरी हमें 11th करनी है, पूरी 12th करनी है, तो ये जंप आपको फील होगा, ये जंप आपको फील कहीं ना कहीं होगा, लेकिन डुएबल होता है, करने वाले कर ले जाते हैं, बस आप पेशेंस लूज नहीं करें। क्लियर? यस। 10 का ग्राफ आगे कर लेंगे, ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं क्योंकि आगे ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ करनी है। 10 के लिए, tan थीटा के लिए का ग्राफ आगे पढ़ेंगे, का ग्राफ आगे पढ़ लेंगे, आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अभी ज्यादा लोड नहीं लेना, और मैं बता रहा हूं रिवाइज करके आओगे हमेशा फायदा होगा। क्लियर? यस। आई अब स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, फिर मैं पूरे ट्रिग्नोमेट्री के आपको समरी दे दूंगा, पूरे ट्रिग्नोमेट्री के आपको समरी दूंगा। आप ध्यान से सुनिए, लिखते हुए चलिएगा। स्मॉल एंगल मतलब जब आपका एंगल, जब आपका एंगल लेस देन बोला जाए तो 10 डिग्रीज हो, कई जगह पर 15 भी लिखा होता है, कई जगह पर 5 भी लिखा होता है, 10 डिग्री तक चल जाता है, ठीक है। जब आपका एंगल लेस देन 10 डिग्रीज हो, इसको हम क्या कहते हैं, स्मॉल एंगल कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, स्मॉल एंगल। अब ध्यान से सुनना, देखो यार, रटवाना चाहूं, साइन थीटा को थीटा कहते हैं, टेन थीटा को थीटा कहते हैं, कॉस थीटा को 1 कहते हैं। रटवाना चाहूंगा 2 मिनट लगेगा, मैं कहूंगा थोड़ी सी मोटिवेशन दूंगा कि बेटा नीट करना, ये तो करना ही पड़ेगा, तू कर लेगा। लिटरली बता रहा हूं, पढ़ाने के बहुत तरीके होते हैं, रटवाने के भी बहुत तरीके होते हैं, लेकिन मैं वैसे नहीं पढ़ाता हूं, ठीक है। मैं आपके अंदर पहले लॉजिक डालने की कोशिश करूंगा। कुछ बच्चे होंगे जो लॉजिक से ही वो हो जाएगा कि अच्छा यार एग्जाम में अगर मैं भूल गया तो मेरे को पता तो होना चाहिए ना कि ये आया कहां से था, क्यों आया था, वरना हर चीज रटते ही जाओगे तो क्या सेंस बनेगा, राइट। जरा समझना, आपके लिए ट्राइंगल क्या है, ये, ठीक है, ट्राइंगल क्या है, ये है। अगर मैं ये थीटा कह रहा हूं तो दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंगल के सामने, और ये है हमारे पास हाइपोटेन्यूज, राइट। देखिए बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो समझिए, ठीक है। हमारे पास अगर मैं यहां पर एंगल, जैसे समझना, ये ऊपर एंगल नाप रहे हैं तो ये पॉजिटिव होगा, नीचे नेगेटिव दिखा रहा होगा, नहीं दिखा रहा है, चलो कोई नहीं, ठीक है। हमारे पास जरा ये देखना, अगर मेरा एंगल बहुत ज्यादा छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है, तो आप नोटिस करना है, दिस इज योर परपेंडिकुलर, दिस इज योर बेस, दिस इज योर हाइपोटेन्यूज। यस, क्या आप मेरे को बता सकते हैं जब एंगल बहुत ज्यादा छोटा होगा तो बेस और हाइपोटेन्यूज कहीं ना कहीं बराबर होंगे? सारे बच्चे मुझे यह बता दीजिए। अगर हमारा एंगल बड़ा हो गया तो सर ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज दोनों अलग अलग है, लेकिन अगर आप सर ये चीज नोटिस करें, अगर आपका एंगल छोटा है, अगर
आपका एंगल छोटा है तो जो बेस है और जो हाइपोटेन्यूज है वो ऑलमोस्ट बराबर ही है, मैं ये मान सकता हूं। यस और नो? भावना बेटा आपका जवाब दे चुका हूं, प्लीज स्पैम करना बंद करिए। ये मान सकता हूं, ये रहा बेस, ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा हमारे पास हाइपोटेन्यूज। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जब तक आपका एंगल छोटा है तो सर बेस और हाइपोटेन्यूज कहीं ना कहीं बराबर ही होते हैं? यस। आइए अब मेरे को बताना साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, और टेन थीटा का, ये इन दोनों को साथ लिखते हैं। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सर कॉस थीटा इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, मैंने कहा हाँ जी। सर टेन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर बेस और साइन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सर ये हमें पता है, आराम से देखना आप, ठीक है, आराम से देखना। जब आपका एंगल 10 डिग्री से छोटा हो तो हम क्या क्या चीजें मान सकते हैं? इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर आपका वेरी स्मॉल बोले तो 10 डिग्री से कम है, तो आप ये कह सकते हैं कि सर बेस और हाइपोटेन्यूज कहीं ना कहीं बराबर हो जाते हैं। अभी सिमुलेशन में दिखाया भी था, बेस और हाइपोटेन्यूज कहीं ना कहीं बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या मैं कॉस थीटा को 1 के आसपास मान सकता हूं? कॉस थीटा की हमेशा स्मॉल एंगल पर वैल्यू क्या होती है? 1। अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन। हाँ जी सर, बेस और हाइपोटेन्यूज बराबर है, जरा देखना, बेस इज नथिंग बट इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, तो क्या मैं इसको tan थीटा को भी p/h बोल सकता हूं? होता नहीं है, ये बात तुम्हारी सही है कि tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस है, लेकिन जब एंगल 10 डिग्री से छोटा है तो बेस और हाइपोटेन्यूज कहीं ना कहीं बराबर है, तो इसको हाइपोटेन्यूज बोल दूं। हाँ जी सर बोल दीजिए। तो ये p/h ये भी है, p/h ये भी है। हमें ये चीज सीखने को मिली, जब एंगल 10 डिग्री से छोटा होता है तो साइन थीटा किसके आसपास होता है? tan थीटा के बराबर ही कहीं ना कहीं होता है, दोनों आसपास बराबर होते हैं। जरा ये देखते हैं, ठीक है, यहां पर आई थिंक इस वाले सिमुलेशन में आपको दिख जाएगा। अगर मैं ये एंगल बहुत छोटा ले लूं, जरा देखना, ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा बेस, ये रहा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अगर मेरा एंगल बहुत छोटा होगा तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? 0.99 आ रही है, मतलब 1 के आसपास ले सकता हूं। साइन थीटा की वैल्यू 0.14 और टेन थीटा की वैल्यू भी 0.14 आ रही है। देख लीजिए बेटा, जब आपका एंगल बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा और टेन थीटा बराबर होते हैं। साइन थीटा और टेन थीटा बराबर होते हैं, क्यों? क्योंकि सर साइन थीटा था परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज और टेन थीटा था परपेंडिकुलर ओवर बेस। स्मॉल एंगल में ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इन दोनों का डेटा आसपास ही होता है, आ रहा है। और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 के आसपास। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, अब जरा देखो, अब क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, तो अब डेटा अलग अलग हो गया। अब ये डेटा साइन थीटा और टेन थीटा अलग अलग हो जाते 10 डिग्री से ज्यादा। 10 डिग्री से अगर मैं कम की बात यहां पर करूंगा, कम की बात करूंगा, तो ये दोनों हमेशा आसपास ही रहेंगे, बिल्कुल पास पास ही रहेंगे। ये 0.09 0.09 और कॉस थीटा हमेशा 1। स्मॉल एंगल के लिए कॉस थीटा को हम लोग हमेशा 1 रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं। सबसे फंडामेंटल सोचिए, कॉस थीटा इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। स्मॉल एंगल में ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर ही होते हैं। तो सर अगर ये दोनों बराबर है तो कट गए, ये हमेशा 1 होगा, ऑलवेज, ऑलवेज, ठीक है। और जब आपका एंगल 10 डिग्री से छोटा होता है तो आप साइन थीटा निकालो या टेन थीटा निकालो, बात एक ही है, दोनों का बराबर वैल्यू आता है। कितना होता है अब उसकी बात करते हैं, वो होता है हमारे पास थीटा। सर ये कैसे आया? ये कैसे आया? अगर आपका हर चीज के पीछे लॉजिक होता है, लेकिन कई बच्चे नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन ठीक है, वो धीरे धीरे क्या होगा ना, कुछ बच्चे मेरे साथ सेट हो जाएंगे, उनको पता होगा कि सर पहले लॉजिक की बात करेंगे फिर डायरेक्टली फॉर्मूला भी दे देंगे, जिससे समय बच जाए।
ठीक है, जिससे समय बच जाए, सर वो भी बता देगा, लेकिन पहले लॉजिक की बात करेंगे, अदरवाइज फिजिक्स का कोई सेंस ही नहीं बना। नोट्स दे दूंगा, रटी लो, है ना। जब आपका एंगल थीटा बहुत छोटा है, ठीक है, थीटा बहुत छोटा है, तो एक आपके लिए आर्क टाइप का बन जाएगा। ध्यान से सुनिए, देखिए इसको, अगर आपका एंगल बहुत छोटा है तो सर्कल के आर्क के बराबर हो जाएगा। ये जो रेड वाली लाइन है, ये जो रेड वाली लाइन है, इसको हम क्या कहेंगे, आर्क लेंथ, और ये है रेडियस। ध्यान से देखिए, दिस इज योर आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। जो थीटा की डेफिनेशन होती है ना, व्हाट इज थीटा, थीटा को डिफाइन किया गया है कितना आर्क लेंथ है डिवाइडेड बाय रेडियस। अब कई बच्चे शायद थोड़ा बहुत यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़े होंगे, तो उन्होंने ये भी पढ़ा होगा कि थीटा को डिफाइन कैसे करते हैं, कितना आर्क लेंथ है डिवाइडेड बाय रेडियस। ये होती है मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ थीटा। हाँ जी सर। अब मैंने कहा, अब देखो, हमारे लिए जब थीटा स्मॉल था, हमारे लिए जब थीटा स्मॉल था, थीटा इज स्मॉल, तो तुमने क्या बोला कि सर ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ बराबर हो गए, बेस और हाइपोटेन्यूज बराबर हो गए। मैंने कहा हाँ, एंड दिस इज योर परपेंडिकुलर। मैंने कहा साइन थीटा क्या होगा बेटा, सर साइन थीटा होगा दिस परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, पी डिवाइडेड बाय आर। मैंने कहा अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, क्या ये आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय आर लिख सकता हूं? हाँ जी सर लिख सकते हो, क्योंकि यहां पर भी ये वाली लेंथ है, यहां पर भी ये वाली लेंथ है, इसके लिए भी आर है, इसके लिए भी आर, क्योंकि ये दोनों बराबर हो जाते हैं। मैंने कहा हाँ, तो आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय आर क्या है, थीटा। तो अगर आप किताबें देखेंगे, इसका कोई लॉजिक नहीं देंगे आपको, आपको कोई लॉजिक नहीं मिलेगा, सीधे अप्रोक्सीमेशन मिलेंगी कि वेन एवर द एंगल इज लेस देन 10 डिग्री, कुछ जगह पर 25 डिग्री तक भी लिखा जाता है, आप 10 तक लगाना, सेफ साइड रहता है। Whenever the angle is less than 10 degree, sin theta and tan theta are approximated to be theta, उनको आप थीटा ही मान लीजिए, एंड cos थीटा को आप क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। क्यों, उसका रीजन मैं फिर से बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग अभी 10वीं से 11वीं में आए, अब आपको डायरेक्टली याद रखना है, ये चीज डायरेक्टली याद रखनी है। लेकिन क्यों आया, क्योंकि सर जब एंगल छोटा होता है ना, ये दोनों आपस में बराबर ही है, आपने दिखाया भी था सिमुलेशन में, जब इसका एंगल बड़ा हो जाएगा तब ये लेंथ और ये लेंथ अलग अलग है, लेकिन जैसे अगर आप देखें एंगल छोटा है तो कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में बराबर ही है, बेस और हाइपोटेन्यूज बराबर है। मैंने कहा हाँ जी बेटा, तो बेस और हाइपोटेन्यूज बराबर है तो कॉस थीटा कितना आना चाहिए, 1, राइट। साइन थीटा और टेन थीटा क्या है, सर दिस इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, दिस इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, बेस और हाइपोटेन्यूज बराबर है, तो क्या इसको मैं मान सकता हूं? हाँ जी सर मान सकते हैं। तो क्या साइन थीटा और टेन थीटा बराबर हो गए? हाँ जी। इसको सर थीटा क्यों बोला? मैंने कहा क्योंकि जब तुम मैथ्स की डेफिनेशन में जाओगे, जब तुम मैथ्स की डेफिनेशन में जाओगे तो थीटा होता है दिस लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। किसी भी सर्कल में, किसी भी सर्कल में आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस करोगे तो थीटा मिलेगा। मैंने कहा यार अगर मैं देखूं तो ये भी एक छोटे से सर्कल का पार्ट ही है, दिस इज योर आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। अगर मैं देखूं साइन थीटा क्या होता है, पी डिवाइडेड बाय आर। हाँ जी, पी क्या है, दिस इज योर आर्क लेंथ। हाँ जी सर। मैंने कहा कि यार आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय आर, यही तो हमारे पास मैथ्स की डेफिनेशन, दिस इज योर मैथ्स, मैथ्स की डेफिनेशन के हिसाब से देखें यही तो थीटा होता है। इसीलिए किताबों में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि साइन थीटा और टेन थीटा को हम लोग थीटा मानेंगे और कॉस थीटा को स्मॉल एंगल में हम लोग क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। क्लियर हुई बात? अब ये आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं, आपको ये याद करवाते हुए मिलेंगे लोग। मैंने भी कहा कि हाँ आप भी याद कर लीजिए, मैं भी ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हर बार डिराइव करना है, लेकिन यस लॉजिक के साथ याद करिए। यस, आ रहा हूं, अभी डिग्रीज और रेडियंस की बात कर लेते हैं। यस सर, डाउट देख लीजिए, डाउट बताइए बेटा। सर cos 45 कैसे आया? ओहो बेटा 3 बार बताया है, 3 बार बताया है कि cos 45 कहां से आया है। इफ वी पुट थीटा इक्वल टू 20, एक स्टेप मिस करा है, बस एक स्टेप, क्या बोले, एक स्टेप मिस कर देना तो हमारे बच्चे कलम नहीं चलाना चाहते। cos इंटू 2 इंटू 22.5 बेटा, थीटा की जगह ये रखने के लिए बोला था।
ऐसे डॉक्टर नहीं बन पाओगे बेटा। एक स्टेप मिस किया है मैंने और वो तुम्हारा डाउट था, मतलब तुम रट रहे हो। गुड है। 2 इंटू 22.5 45। ठीक है, आइए। ठीक है, हाँ सर प्लीज एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल का बताऊंगा सारे बच्चे। अब मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना। ऑल्दो मैं ये वाला पार्ट पता है कहां पढ़ाता हूं, मैं यूनिट्स एंड डायमेंशन में पढ़ाता हूं। लेकिन कई बच्चे क्या होते हैं कि सर वहां पे तो उन्होंने पढ़ा दिया, आपने नहीं पढ़ाया, मिस हो गया टॉपिक, ये वो होता है। कई बच्चों के अंदर एंग्जाइटी होती है जबरदस्ती की, लेकिन ठीक है मैं इसको यहां पर बता रहा हूं। एंगल की जो यूनिट होती है, एंगल की यूनिट हमारे पास होती है रेडियंस। कुछ बच्चे कहते हैं सर डिग्रीज होती है, अभी तक तो आप डिग्रीज में कर रहे थे। हाँ। लेंथ की यूनिट क्या होती है सर? मीटर्स। तो किलोमीटर नहीं होती क्या? होती है। मिलीमीटर सर वो भी होती है। नैनोमीटर सर वो भी होती है। एंगस्ट्रॉम्स वो भी होती है। पिकोमीटर, फेम्टोमीटर, डेसीमीटर सब होती है सर। माइल्स वो भी होती है। फुट वो भी होती है। लेंथ की बहुत सारी यूनिट्स हैं, लेंथ की बहुत सारी। टेम्परेचर की सर हमारे पास आप लोगों ने पढ़ा होगा, केल्विन है, फ़ारेनहाइट है और डिग्री सेंटीग्रेड है, र्यूमर स्केल होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो एक फिजिकल क्वांटिटी की बहुत सारी यूनिट हो सकती हैं। मास की सिर्फ केजी थोड़ा ना होती है, मिलीग्राम्स भी होती है, नैनोग्राम्स भी होती है, पिकोग्राम्स भी होती है, टन्स भी होती है, क्विंटल्स भी होती है, बहुत सारी यूनिट्स हैं। तो आप लोगों के दिमाग में अगर ये चल रहा है सर एंगल की यूनिट तो डिग्रीज होती है लेकिन सिर्फ एक ही यूनिट है, ये तुम्हारे दिमाग में थोड़ी लिमिटेड इंफॉर्मेशन। पूरी दुनिया एंगल की यूनिट डिग्रीज जो है उसको एक्सेप्ट करती है, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट है दैट इज रेडियंस। याद रखना, पूरी दुनिया इसको मानती है, पूरी दुनिया इसको मानती है। एंगल की कोई भी अगर आपसे यूनिट पूछे कि एंगल की यूनिट क्या है, रेडियंस। सर ये तो कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो कभी सुना ही नहीं। हाँ 11th क्लास में कुछ बच्चे सुनते हैं, कुछ बच्चे पहले भी सुन लेते हैं। हमारे पास अगर आप देखें एक सर्कल में, अगर आप सर्कल में बोले तो सर्कल के सेंटर पर कितना एंगल होता है? सर्कल के सेंटर पर कुछ बच्चे कहते हैं सर 360, यही होता है 2 पाई रेडियंस। यही क्या होता है बेटा? 2 पाई रेडियंस। आप लोगों को अभी तक ना आसान तरीके से सिखाया गया। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 270, ये सब डिग्रीज में बोलने में बच्चों को अच्छा भी लगता है। अब रेडियंस में बात करेंगे। क्यों सर? ये कैसे, आपको कैसे पता लगा कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस? क्योंकि एंगल की जो डेफिनेशन है ना बेटा, दैट इज आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस होती थी। याद है अभी बताया था? हाँ। पूरे सर्कल में तुम यहां से चलना स्टार्ट करो, पूरे सर्कल में जब तुम चलोगे तो ये आर्क लेंथ कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 2 पाई आर। मैंने कहा हाँ, डिवाइड बाय रेडियस कर दो, 2 पाई रेडियंस। सर ये तो हमने पढ़ा था, ये तो 360 डिग्री होता है। मैंने कहा हाँ, जो तूने पढ़ा है वो भी सही है, लेकिन अगर उसको रेडियंस में बोले तो 360 डिग्री दैट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। और इसमें तू 2 से डिवाइड कर सकता है, तो ये लिख सकता है कि 180 डिग्री दैट इज इक्वल टू पाई रेडियंस। बहुत आसान है, बहुत आसान है। हमारे पास सर एंगल की यूनिट डिग्रीज होती है। मैंने कहा हाँ होती है। एंगल आगे यूनिट्स एंड डायमेंशन में और भी यूनिट्स पढ़ाऊंगा, मिनट्स भी होती है, सेकंड्स भी होती है आगे। सर हमने तो बचपन से डिग्रीज पढ़ा है। हाँ क्योंकि वो आसान होता है थोड़ा सा करना, इसलिए आपको वो पढ़ाया गया। लेकिन 11th में अगर कोई बोले कि स्टैंडर्ड यूनिट, यूनिवर्सल यूनिट क्या है जो सब हर कोई मानता है, दैट इज हमारे पास रेडियंस। ठीक है, तो डिग्रीज भी यूनिट है, रेडियंस भी है। रेडियंस पूरी वर्ल्ड वाइड फेमस है, बस ये मान लीजिए। रेडियंस क्या है? पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है। डिग्रीज इंडिया में थोड़ा सा आप ये मानिए कि इंडिया वाले लोग थोड़ा पसंद करते हैं कि भाई 90 डिग्री घूम जा, 60 डिग्री घूम जा, हमें पसंद है। लेकिन पूरी दुनिया क्या मानती है? रेडियंस मानती है। तो क्या सर इन दोनों में कोई रिलेशन है? यस। जब आप सर्कल में पूरा एक चक्कर काटते तो कितना डिग्रीज घूमते हैं?
सर 360, मैंने कहा उसी को कहते हैं 2 पाई रेडियंस। अब तुम्हारे को डाउट आएगा सर ये 2 पाई कहां से आया, मैंने कहा थीटा की डेफिनेशन क्या थी, एंगल कैसे डिफाइन करते हैं सर, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। सर हमारे पास एंगल डिफाइन होता है आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, दिस लेंथ डिवाइडेड बाय आर। मैंने कहा अच्छा अगर ये पूरा सर्कल हो जाएगा तो ये कितना चले तुम सर 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर, यहां पर आपका है 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर, 2 पाई रेडियंस। क्लियर हुई बात। अब सर इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, मैंने कहा बेनिफिट बहुत सिंपल है। अगर मैं आपको बोलूं 60 डिग्रीज को कन्वर्ट 60 डिग्रीज टू रेडियंस, कन्वर्जन में हमें काम आता है। हम लोग 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री बोलना सीखा है, उसको रेडियंस में कन्वर्ट कर दो। अब बच्चे कहते सर ये कैसे होगा, मैंने कहा भाई 60 डिग्रीज की बात हो रही है, 60 इंटू 1 डिग्री कह सकता हूं, हाँ जी यहां से यूज कर लीजिए यार। अगर आप देखें 1 डिग्री किसके बराबर है सर, पाई बाय 180 रेडियंस। अगर आप 180 इसको लिख लो 180 इंटू 1 डिग्री या 180 से डिवाइड कर दो, सर इधर हो जाएगा 1 डिग्री, इधर हो जाएगा पाई बाय 180। 60 डिग्री में रेडियंस निकालने थे तो सर 60 इंटू 1 डिग्री, मैंने कहा हाँ, और 1 डिग्री में होते हैं सर पाई बाय 180, मैंने कहा राइट सर दिस इज 3 टाइम्स, आंसर आ गया पाई बाय 3 रेडियंस। अगर आपको डिग्रीज को कभी भी रेडियंस में कन्वर्ट करना है, ये रिलेशन याद रखना। अगर आपको डिग्रीज को कभी भी रेडियंस में कन्वर्ट करना है, ये रिलेशन याद रखना। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियंस, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180। 60 डिग्रीज को कन्वर्ट करना था तो मैंने लिखा 60 इंटू 1 डिग्री, 1 डिग्री पाई बाय 180, सॉल्व करा, आंसर आ गया। अगर मान लो कोई बोल दे कि कन्वर्ट पाई बाय 6 रेडियंस इंटू डिग्रीज, कितने डिग्रीज के बराबर है ये। अब बच्चे कहते सर ये कैसे होगा, इसी रिलेशन से। अगर तुम पाई से दोनों साइड डिवाइड कर दो तो ये क्या होगा सर 180 डिग्रीज बाय पाई दैट इज इक्वल टू 1 रेडियन। अगर तुम यहां पर पाई से डिवाइड करोगे तो यहां 180 बाय पाई होगा, यहां पे 1 रेडियन होगा। हो गया, पाई बाय 6 रेडियंस को हमें डिग्रीज में ले जाना था तो 1 रेडियन कितना होता है सर, पाई बाय 6 इंटू 180 बाय पाई हो जाएगा। मैंने कहा हाँ जी, ये और ये गया, ये हमारे पास 30। क्या आपको ये बात समझ आई बेटा, क्या आपको ये बात समझ आई? यस सारे बच्चे क्लियर? बिल्कुल आराम आराम से रिवाइज करना है सारे बच्चों को। हाँ छुट्टी तो हो ही जाएगी बेटा, कृष्णा यादव एंड ऑल। बेटा देखो जबरदस्ती के लिए डॉक्टर मत बनिए, ठीक है, मैं लिटरली बता रहा हूं। जिनको छुट्टी है वो तो मैं अभी छोड़ नहीं वाला था, लेकिन आप जाते जाते क्या बोलूं, छोड़ो, पढ़ने वाले बच्चे, ठीक है, मेरे को इन 20% से बात नहीं करनी है। धीरे धीरे 3.0 में जाएंगे। कुछ बच्चे 1 से आए होंगे, कुछ बच्चे रुक जाएंगे, समझ जाएंगे कि यार मैंने 1-1.5 महीना बर्बाद कर दिया, मेरे को 1.0 में टिके रहना चाहिए था, लेकिन ठीक है कुछ कमियां रह गई, अब 2 में आ गए। अब कुछ बच्चे 2 से 3 में जाएंगे। ये धीरे धीरे करके ना ये 11th खराब करेंगे। दैट इज अप टू यू बेटा। जब आपका सिलेक्शन होगा फिर ये मत बोलिएगा कि सर उन बच्चों के साथ आप क्यों खड़े हो, मैं खड़ा आज तेरे साथ भी था, ठीक है। मैंने सभी को बराबर पढ़ाने की कोशिश करी। आपके एफर्ट्स ज्यादा होते हैं, 85% स्टूडेंट के एफर्ट्स होते हैं, 15% टीचर के एफर्ट्स होते हैं। आप 85% लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, वहीं से रैंक निकलेगा, ठीक है। हाँ सारे बच्चे आप लोग क्या करेंगे, रिवाइज करके आएंगे और अगली क्लास में जो भी डाउट होंगे वो आप मेरे को बताएंगे। फिर हम लोग स्लोप ऑफ लाइन पर जाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला पर जाएंगे, ठीक है। और इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी। तुम ये मत बोलना कि सर मेरा ट्रिग्नोमेट्री का बैकलॉग हो गया था, मेरे को स्लोप निकालने में दिक्कत आ रही है, ठीक है।
फिर ये मत बोलना बेटा, बिल्कुल आराम आराम से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई है, जो भी आपको पढ़ाया गया है प्लीज एक बार रिवाइज करके आएंगे, ठीक है। स्मॉल एंगल अभी हम लोगों को थोड़ा सा बचा है, कन्वर्जेंस हम लोग और करेंगे, फिर इसके ऊपर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो होमवर्क में क्या है, रिवाइज योर क्लास परफेक्टली, डू ऑल योर डीपीपीज। मॉड्यूल में मैथमेटिकल टूल, अभी इसको रुक जाओ, ठीक है, क्योंकि आज ये ट्रिग्नोमेट्री खत्म नहीं हो पाया है तो आपको दिक्कत आएगी। अगली क्लास में मैं आपको मॉड्यूल से होमवर्क दूंगा, ठीक है। अगली क्लास में आपको मैं मॉड्यूल से होमवर्क दूंगा, जब पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री, कल हमारी क्लास है तब पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा पढ़ने वाले बच्चे, ठीक है। हाँ संतन वर्मा, बिल्कुल बेटा, ठीक है। हाँ मैंने आज फोकस से, कोई बच्चे, एक बच्चा कह रहा था कि सर आज बहुत गुस्से में नहीं हूं। हमें क्या होता है ना बेटा, कुछ टॉपिक्स जब हम लोग नया स्टार्ट करेंगे तुम देखना थोड़ा फन रहेगा, लेकिन जब हम टॉपिक के मिड में आ गए ना तो हमें बहुत फोकस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे चीजें खराब हो जाएंगी अगर हमने वो खराब कर दिया तो आप हमेशा देखेंगे, अभी आप लोग नए जुड़े हैं तो आपको लगेगा सर फनी है, हाँ मैं हूं, ठीक है, लेकिन टॉपिक के मिड में बिल्कुल नहीं, वहां हम बहुत सीरियसली एक टॉपिक को खत्म करेंगे। जैसे ही नया टॉपिक आएगा तो हम लोग रिलेट करेंगे फिजिक्स से क्या है। तो मैथमेटिक्स को थोड़ा सा समझने में पेशेंस रखना, ठीक है। यस, लव यू ऑल। मैं लिटरली बता रहा हूं, आप लोग, मैंने आपसे बहुत छोटी छोटी चीजें मांगी है, मैंने आपको कहा कि आप बस मेरे साथ लाइव क्लास में आइए, आप सीखते हुए चलिए। अभी आपको स्ट्रगल लग रहा होगा ना, जब आप मार्केट में बाहर निकल के दूसरों से कंपेयर करना स्टार्ट करोगे, आपको फील हो जाएगा कि यार जितना मैं कर रहा था ना वो बहुत ज्यादा था, इनको तो कुछ नहीं आ रहा है। बिलीव में आपको वो फील होगा। अभी नहीं झांकना है बाहर, अभी अंदर झांकना है। जितना सीख सकते हैं सीखिए। 2-3 चैप्टर के बाद जैसे आप बाहर निकलोगे ना, आपको पता लग जाएगा आपकी फिजिक्स कहां है, मार्केट में कहां चल रही है बच्चों की। अपने आप डिफरेंस फील हो जाएगा, अभी फील नहीं होगा। तो बस मेरे साथ चलना है, लाइव क्लास आना है, जितना मैं बोल रहा हूं करना है। सबसे ज्यादा एफर्ट्स आपको फिजिक्स में लगाने हैं, इनिशियल फेज में सबसे ज्यादा एफर्ट्स आपको फिजिक्स में लगाने हैं। बार बार इसको देखना है, बार बार मेरी बातों को मानना है। बस मैं बता रहा हूं, एक बार ट्रांजिशन हो गया, स्मूथ जोन में आओगे, तब तुम्हें मजा आ जाएगा। तब तक मैं बार बार कहूंगा कि मेरी बातों को बस होल्ड करके चलना, जितना करा रहा हूं उतना करके रिवाइज करके आना। आपको हर एक चीज का बेनिफिट दिखेगा, हर एक चीज का। और 2-3 चैप्टर के बाद आपको लगेगा कि भाई अब कंफर्टेबल जोन आया है, अब कंफर्टेबल जोन। जब तुम बाहर जाकर के अपने दोस्तों से पूछोगे ना, तो वो कहेंगे कि यार फिजिक्स तो समझ ही नहीं आती। तुम कहोगे कि नहीं भाई, बहुत स्टार्टिंग का फेज ही क्लियर करना मुश्किल है, और वो वहीं पर अटके रहते। हम उसको आराम से क्रॉस करेंगे, आराम आराम से, ठीक है। बस प्लीज आप मेरे साथ लगे रहिएगा बेटा, और लेक्चर के बाद प्लीज मेरे को रेस्पॉन्ड करिएगा, हाउ वाज दिस लेक्चर, ठीक है। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ूंगा, उसके हिसाब से अगली क्लास को अडेप्ट करेंगे। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जाइए, आप लोगों की सेकंड क्लास है, ठीक है। मैं बिल्कुल गुस्से में नहीं, मैं बिल्कुल फोकस्ड होकर, दोनों में अंतर होता है, गुस्सा एंड फोकस में अंतर है। मैं बिल्कुल फोकस होकर के पढ़ा रहा था, ठीक है। लव यू ऑल। बहुत अच्छा लगा आपको पढ़ा करके। कहीं पर भी कोई दिक्कत है कमेंट्स करिएगा, मैं आपके पढ़ने वाले बच्चों के मैं हमेशा कमेंट्स पढ़ता हूं और उसके हिसाब से अडेप्ट भी करता हूं, ठीक है। लव यू ऑल बेटा, लव यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग माई डे। अपन लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।